ओके। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पार्थ शर्मा, आई एम फ्रॉम नागौर राजस्थान। ये है हमारी प्री वर्कशॉप का पहला दिन। तो सर, क्या सीखने वाले हैं हम लोग? पहले दिन क्या करने वाले हैं? कोई टेंशन नहीं लेने का, टेंशन ओनली देने का। पार्थ भैया क्लास में, टेंशन नहीं रखनी दिमाग। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, सिंपल सा है। क्या क्या मटेरियल मैं यूज कर रहा हूँ पहले बता रहा हूँ। पहली चीज, आज हम लोगों को क्या क्या चाहिए? आज हमको चाहिए जी एक पेंसिल, सिंपल सी। एक इरेजर, नॉर्मल सा कोई भी चलेगा। ये मेरे पास ऐसा शेप वाला इरेजर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, कोई भी इरेजर चलेगा। और साथ में ये जो हमारी नॉर्मल सी एक ड्राइंग फाइल होती है, जैसे मैं ये जो यूज कर रहा हूँ, दिस इज फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड नील गगन, है ना। कोई भी चलेगी, क्लासमेट वगैरह। मैं क्लासमेट ज्यादातर यूज करता हूँ, अभी क्या है वो क्लासमेट स्टूडियो में अवेलेबल नहीं है, वो फिल हो गई सारी, तो उस वजह से। चलो जी, अब थोड़ी देर आपको ये सुंदर से चेहरे को अलविदा कहना पड़ेगा, क्योंकि ड्राइंग करेंगे अब। चलो जी, ये आ गए हम लोग हमारी शीट पर। थोड़ा सा मैं अलाइनमेंट सेट कर लेता हूँ। ओके, चलो, है ना। अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलो जी। तो सर जी, आज है हम लोगों का प्री वर्कशॉप का पहला दिन। और हमेशा ड्राइंग की शुरुआत करने से पहले आप लोगों को कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। वार्म अप एक्सरसाइजेस क्या होती है? हाँ, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ब्लर हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लेना। दोबारा से मैं फ्रेम सेट कर लूंगा। अरे फोकस, हाँ ये एम लिखा है ना, मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी है। कोई नहीं, थोड़ा टाइम में आप एडजस्ट कर लोगे, मुझे पता है, अच्छे बच्चे हैं सर, है ना। चलो जी, वार्म अप एक्सरसाइजेस क्या होती है? वार्म अप कहो, वार्म अप कहो, इंग्लिश थोड़ा अच्छे से एस्टेंट को बोले तो वार्म अप एक्सरसाइजेस। अब सर, वार्म अप एक्सरसाइजेस में हमको क्या करना होता है? पहली चीज, आपको लाइंस बनानी आनी चाहिए। जैसे दो डॉट्स हैं, डॉट नहीं भी हो तब भी आपको इस तरह से ये लाइंस, स्ट्रेट लाइंस बनानी है ना। एक 5 से 6 मिनट का वार्म अप होगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, है ना, कोई चिंता मत करना ऐसा है। डायरेक्ट हम ड्राइंग करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा आपका हैंड खुलना चाहिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, दैट मीन्स आप बिगनर स्टेज पर हो, आपको इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। ये लाइंस ऐसे एक फ्लो में बननी चाहिए, ये लाइंस ऐसे नहीं बनानी। बहुत से बच्चों को मैं देखता हूँ, वो शुरुआत में जब स्टार्ट करते हैं ना, तो लाइंस ऐसे बनाते हैं। ये चीज आपको छोड़ देनी है। पार्थ आर्ट क्लासेस में एक भी दिन क्लास अटेंड करी, चाहे 5 मिनट भी अटेंड करी, पहली चीज यही सीख लेना। लाइंस हो गई, सर्कल भी बनाना होता है ना, तो आर्टिस्ट लोग सर्कल कैसे बनाते हैं? अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, हम लोग ऐसे ओवरलैप कर करके ऐसा बनाते हैं, बट ऐसे नहीं बनाते। ऐसा नहीं करना है आप लोगों को, है ना, ये चीज छोड़ देनी है। ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करो ना आराम से, हाथ को ऐसे फ्लो में चलाओ। क्या दिक्कत है? थोड़ा टाइम लगेगा हैबिट में आने में, लेकिन आप बना लोगे, ये देखो। ये रखना हमको, बहुत सिंपल सा है। पहली एक्सरसाइज क्या देखी हम लोगों ने? ये लाइंस बनाने की, स्ट्रेट लाइंस। इसके बाद में लाइंस ऐसे ही नहीं होती, ऐसे भी होती है। तो आपको इस तरह से वर्टिकल लाइंस बनानी भी आनी चाहिए। कोशिश रखनी कि लाइंस स्ट्रेट रहे, है ना। शुरुआत में हो सकता है थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आए, बट विदाउट स्केल आपको लाइंस बनानी आनी चाहिए। थर्ड थिंग इज, इन्हीं लाइंस को ऐसे क्रॉस में बनाना। और फोर्थ वन इज, इन लाइंस को ऐसे क्रॉस में लेना। अभी हम शेडिंग, ब्लेंडिंग, हर एक चीज पे बात करेंगे, टेंशन मत लेना। बट शुरुआत में क्या है, थोड़ा सा ये वार्म अप कर लेने से क्या है, आपका थोड़ा सा हैंड का मूवमेंट अच्छा हो जाएगा, आप लोगों की हैबिट हो जाएगी। अच्छा, अब अभी मैंने चैट बंद कर रखा है। चैट बंद करने का रीजन ये, क्योंकि वो फिर स्क्रीन के क्या आप लोगों को बीच बीच में आएगा, तो दिखेगा नहीं कि ड्राइंग करने में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है स्क्रीन पे। ओके, कोई चिंता नहीं करनी, आराम से बनाना। ये हो गया आप लोगों का लाइंस का वार्म अप। लाइंस के बाद में आता है आप लोगों के सर्कल्स, है ना। सर्कल तो ये हमने बनाया, ऐसे ही बनाना। दोबारा से बता दे, ऐसे मत बनाना कोई भी। देखता हूँ बच्चे क्या ऐसे बनाते हैं सर्कल, मैं कहता हूँ ना सर्कल बनाना है, ऐसे छोटा 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 सा लेके ऐसे बनाता है। ऐसे नहीं करना है डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा अगर टेढ़ा मेढ़ा भी बन जाएगा ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बनाओ ऐसे। ये फ्लो रखना है आपको आपके हाथ में। छोटे सर्कल, बड़े सर्कल, इंटरसेक्ट होते हुए सर्कल, कोई टेंशन नहीं, आराम से बनाओ। इलिप्स बना सकते हो, जैसे इलिप्स होता है ना, इलिप्स मतलब पिचका हुआ सर्कल मान लो, ओवल शेप में ऐसा।
लेकिन बस क्या ध्यान रखना, ये जो मूवमेंट होता है ना, मेरे को ये बंद करवाना है। बहुत से आप लोग नहीं करते हो, अच्छी बात है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं शुरुआत में, इसलिए मैं बता रहा हूँ, है ना। ये चीज नहीं रखनी है हमको। अच्छा, व्हाट्सएप पे किसी ने तो भेजा है कि सर ये तो हमने जब से ड्राइंग करना शुरू किया तभी बंद कर दिया था। देखो, बट बहुत से ऐसे भी होंगे ना जिन्होंने आज पहली बार लाइक सीरियसली ड्राइंग कर रहे हैं, तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी, बिगनर से एकदम हम आराम आराम से चलेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं कर। ये शेप्स आप लोगों को बनाने आने चाहिए, बड़ा सिंपल सा है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना। और स्टेप बाय स्टेप चलना है। एक काम करते हैं, आप ये बनाओ, मैं 1-2 मिनट रुक जाता हूँ और आप लोगों को थोड़ा सा मेरे बारे में बता देता हूँ, तब तक आप लोग ये प्रैक्टिस भी कर लो, है ना। मैं पार्थ शर्मा हूँ, नाथद्वारा राजस्थान से। अब सर पहली चीज तो आप आपके बारे में बता क्यों रहे हो भाई, आप मुझसे सीखना है तो इट इज योर राइट टू नो योर टीचर। आपको आपके टीचर के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन सिखा रहा है ना। पार्थ शर्मा हूँ, नाथद्वारा राजस्थान से, बहुत छोटा सा टाउन है। बात करें अगर मेरी अकम्पलिशमेंट मतलब अकम्पलिशमेंट्स की, मतलब मेरे कुछ अवार्ड्स वगैरह, तो उनमें मेरे कोई फॉर्मल डिग्री नहीं कर रखी है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। मेरे पास कोई आर्ट्स की डिग्री, बीएफए हो गया या फिर बीए हो गया, ऐसी कोई डिग्री नहीं है मेरे पास। तो फिर सर आप सीखा कैसे रहो, बस कुछ रिकॉग्निशंस है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से अवार्ड वगैरह मिले हुए हैं, उनके बिहाफ पर मेरे पास जो नॉलेज है मैं लोगों तक पहुंचाता हूँ, है ना। जैसे कि आई हैव बीन अवार्डेड एज राजस्थान बेस्ट आर्टिस्ट बाय एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की तरफ से राजस्थान में जितने भी आर्टिस्ट हैं उनमें मुझे नंबर 1 रैंकिंग दी गई थी। उसके अलावा बात करें अनुव्रत, अनुव्रत एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी तरफ से मुझे 3 टाइम्स राजस्थान के टॉप 5 आर्टिस्ट में रैंकिंग दी गई है ना। और नेशनल लेवल पर भी डूडल फॉर गूगल करके एक कंपटीशन होता है, गूगल की तरफ से होता था, कोरोना के बाद तो अभी हुआ नहीं है, कोरोना से पहले रेगुलरली होता था। तो उसमें भी आई वॉज अमोंग द नेशनली सेलेक्टेड आर्टिस्ट, है ना। तो कुछ जो आर्टिस्ट नेशनली सेलेक्ट हुए थे, हर एक स्टेट से कुछ कुछ आर्टिस्ट को सेलेक्ट किया था, तो उसमें भी आई वॉज अमंग द फाइनलिस्ट फॉर नेशनल लेवल। हाँ, जीता नहीं था नेशनल पे, वो एक देखो फैक्ट है, तो ये जीत नहीं जीते तो नहीं जीते, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं। चलो, ये हो गया सर आपका, ये सब चीजें चलो जी। अब इसके बाद में, अब जो चीज मैं बता रहा हूँ वो थोड़ा सा आपके ऑब्जर्वेशन के लिए। ऑब्जर्वेशन मतलब, अच्छा इन प्रैक्टिसेस को हल्के में मत लेना, है ना। जो इनको हल्के में ले लेता है उनकी क्या ग्रोथ कहीं ना कहीं धीरे 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 रुकने लग जाती है। इनको रेगुलर रखना, और अगली जो मैं बता रहा हूँ वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। क्या है सर, आपको मिड पॉइंट निकालना आना चाहिए। सर मिड पॉइंट कैसे, मतलब समझे नहीं हम, आप क्या कह रहे हो। सपोज ये एक लाइन बनी मैंने, है ना, जो भी होगा आप लोगों के सामने होगा, अगर मैं कुछ गलत करता हूं तो वो भी आप लोगों के सामने होगा। ये मैंने लाइन बनाई, ओके। इस लाइन का मिड पॉइंट निकालना है मुझे। जैसे अगर ऑब्जर्व करके ही, जैसे देखो ये लाइन दिख रही है, इसका मिड पॉइंट मेरी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आना चाहिए, है ना। अब एक वो चीज रहती है कि मैं थोड़ा सा इस एंगल से देख के बनाता हूँ, है ना। उसका रीजन क्या, मैं मतलब यहाँ से देख के बनाता हूँ, क्योंकि क्या, ड्राइंग के ऊपर तो कैमरा आ जाता है तो मैं ड्राइंग डायरेक्टली देख नहीं पाता हूँ, तो थोड़ा सा मेरा एंगल अलग रहता है, बट स्टिल मेरी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ये जो पॉइंट मैंने बनाया, ये मिड पॉइंट है और ये पूरी लाइन है। ये मिड पॉइंट आप लोगों को भी एज्यूम करना है ना। आप जितनी लंबी लाइन बनाओ उसका मिड पॉइंट निकालो, फिर स्केल से आपको चेक करना है, और ये जो डिफरेंस है ना, ये 2 मिलीमीटर से कम आना चाहिए। इट शुड बी लेस देन 2 मिलीमीटर्स। 2 मिलीमीटर्स मतलब समझ गया ना, 1 सेंटीमीटर होता है। इस तरह से 1 सेंटीमीटर की रीडिंग होती है स्केल में, है ना। तो उसमें जो दो छोटी छोटी लाइंस होती है ना, ये इतने पोर्शन से छोटा होना चाहिए वो, तो आप राइट ट्रैक पे चल रहे हो। और अगर इससे ज्यादा का है, दैट मीन्स थोड़ा सा आपको ऑब्जर्वेशन को इम्प्रूव करना है। चलो सर आपका चेक कर लेते हैं, चलो जी कर लेते हैं। चलो ये है 3.5 सेंटीमीटर की लाइन है ना, 3.5। अब इसका आधा करना है हमको, अपॉन में 2 लगाया, आप 2 2 1 जो 2.27 जो 1.7 कह रहा हूँ। अच्छा, वॉइस आ रही है क्या मेरी, एक बार थम्स अप कर दीजिए अगर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो, ना, क्योंकि लाइक व्हाट्सएप पे किसी का तो मैसेज आया है कि सर आपकी वॉइस कट रही है। थम्स अप, ओके ओके ओके, वॉइस क्लियर है मतलब, चलो कोई दिक्कत नहीं। ओके, 1.7 के आसपास। अब देखो मैंने जो पॉइंट लगाया, 1.5, 1.6 एंड 1.7, मुझे नहीं पता आप लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा, थोड़ा सा मैं जूम करके अगर दिखाऊं, अगर मेरा ये सस्ते मोबाइल का सस्ता कैमरा फोकस कर पाए तो। अरे दादा फोकस कर दे, हाँ ये रहा देखो, आया फोकस में आया, अरे वापस ब्लर हो गया। ये क्या है, थोड़ा सा बजट फ्रेंडली टीचर हूँ ना मैं, थोड़ा सा इश्यूज हो जाता है।
स्टिल देखो, वो देखा तो होगा आप लोगों ने ना, ये देखो ध्यान से देख लेना, अभी दोबारा ब्लर हो गया तो फिर मैं नहीं कर सकता कुछ। 1.7 पर है, दिख रहा है सबको? ओके, ये मिड पॉइंट्स आने चाहिए ना। अब मैं बार बार स्केल से मेजर करके नहीं बताऊंगा, बट लाइंस किसी भी एंगल में, जैसे इस एंगल में लाइन बनाई, चलो सर ये रखा, इसका मिड पॉइंट ऑब्जर्वेशन से बन रहा है यहाँ पे। चलो चेक करते हैं, ये स्केल लिया, यहाँ पे रखा, लाइन है हमारी 3.567, 3.7 सेंटीमीटर, ओके 3.7, अपॉन में आएगा 2, 2 1 जा 2.28 जा 16, 1.8 के अराउंड आ रहा है। और अगर आप मेरा पॉइंट देखोगे तो ये 1.8 पर है। आई गेस सभी को दिख रहा होगा, है ना? तो ये प्रैक्टिस आप लोगों को रखनी है। सर इससे होता क्या है, ये शुरुआत में आपको नहीं पता चलेगा कि सर ये क्यों करवा रहे हो आप, बट इससे क्या होता है, हमारा ऑब्जर्वेशन अच्छा होता है। ऑब्जर्वेशन अच्छा होगा तो क्या होगा, आप पोर्ट्रेट बनाओ, आप लैंडस्केप बनाओ, कोई भी चीज आप जब ऑब्जर्व करके शीट पे ड्रॉ करोगे तो आप उसके रेशियो सही ले पाओगे, क्योंकि आपने ये प्रैक्टिस कर रखी है। आपको पता है कि ये साइज इतना है तो इसके कंपेरेटिवली इसका हाफ इतना होगा, ये हट यहाँ पे बंदी। जो लैंडस्केप बनाओगे, जो भी आप आगे चल के प्रैक्टिस करते हो, है ना, तो उसमें आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है। इसकी प्रैक्टिस रेगुलर रखिएगा ना। बच्चे क्या है, इन चीजों को बहुत हल्के में लेते हैं, बट ये बेसिक्स ही हैं जो आपको आगे चल के ग्रो करवाएंगे। आप बीएफए वगैरह करने जाओगे, वहां पर शुरुआत के 15 डेज से 1 मंथ तक इन्हीं चीजों की प्रैक्टिस करवाते हैं, जो मैं आपको आज करवाने वाला हूँ। तो इनको हल्के में मत लेना, मैं दोबारा से कह रहा हूँ। चलो सर ये तो बहुत हो गया, अब थोड़ा सा हमको पेंसिल वगैरह के बारे में भी बता दीजिए, क्योंकि अब हम थोड़ा सा धीरे धीरे शेड्स टोन्स उसकी तरफ मूव करेंगे। ओके, देखो जी, हम लोग पेंसिल यूज करते हैं तो जैसे डिस्टेंस होती है ना, जैसे अभी ये डिस्टेंस थी तो हम इसको कैसे नापते हैं, सेंटीमीटर में नापते हैं, है ना? वैसे पेंसिल के भी ग्रेडियंट को नापने की एक यूनिट होती है ना? उस यूनिट का नाम होता है HB। आई डोंट नो आप लोगों ने सुना है या फिर नहीं सुना है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, है ना? HB। नॉर्मली ये जो पेंसिल्स हम यूज करते हैं ना, जो हम मार्केट से लाते हैं, डोम्स की, अप्सरा की, ये सारी पेंसिल्स होती है HB ग्रेड की। अब इसमें स्केल कैसे चलता है, आप लोगों ने अगर स्कूल लेवल पे पढ़ा है तो आपको पता होगा, मिलीमीटर होता है, फिर सेंटीमीटर, फिर डेसीमीटर, फिर मीटर, फिर डेकामीटर, फिर हेक्टामीटर, एंड देन आता है किलोमीटर। इस तरह से होता है ना, जैसे जैसे इधर जाता है तो यूनिट बढ़ती जाती है। वैसे ही पेंसिल्स में भी क्या होता है, डार्कनेस बढ़ती जाती है ना? कैसे बढ़ती है सर? H का मतलब होता है हार्ड, और B का मतलब होता है ब्लैक। आपकी पेंसिल की बी वाली वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, 2B, 4B, 6B, 8B, वो उतनी ही ज्यादा क्या होगी, डार्क होगी। और एच वाली पेंसिल की, मतलब एच वाली वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, 2H, 4H, 5H, वो उतनी ज्यादा हार्ड होगी। हार्ड वाली पेंसिल्स लाइट होती है ना? ये वाली पेंसिल्स डार्क होती है। अभी आप लोगों को चिंता नहीं करनी है, मुझे पता है बहुत से के पास मल्टीपल पेंसिल्स नहीं होगी, मैं आपको बस समझा रहा हूँ बेसिक, है ना? मैं आपको किट से भी प्रैक्टिकली भी समझा दूंगा, बस थोड़ा सा थ्योरी वाला पोर्शन तो हमको पता होना चाहिए, है ना? ब्लैक वाली पेंसिल्स डार्क होंगी, डार्क होने के साथ सॉफ्ट होती हैं। इन पेंसिल्स को आप चलाओगे ना, आपको ऐसा लगेगा जैसे बटर चला रहे हो आप, है ना? मक्खन चलती है एकदम। और ये वाली हार्ड होती है तो ये क्या, थोड़ी रफ चलती है। हम बहुत सी बार मार्केट से पेंसिल्स लाते तो पेंसिल्स क्या, चलाने में मजा नहीं आता, हम कहते हैं कच्ची पेंसिल्स है। देखिए हमारे यहाँ राजस्थान में हम ये कॉमन टर्म यूज करते हैं, अरे ये तो पेंसिल कच्ची निकल गई। वो पेंसिल कच्ची नहीं है, उसकी एच वैल्यू ज्यादा है ना? वो चीज, ये लाइट होती है, डार्क होती है, ये रफ होती है, सॉफ्ट होती है। और एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, ये रिफ्लेक्ट करती है। रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या हो गया सर, ये लाइट को बहुत ज्यादा लाइक शाइन करती है, रिफ्लेक्शन देती है, चल का पड़ता है बेसिकली, ऐसा समझ जाना आपको, है ना? और ये वाली जो पेंसिल्स होती है नॉन रिफ्लेक्टिव होती है, मतलब उतना ज्यादा लाइक लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करती। अब ये क्या होता है क्या नहीं होता है, वो हम शेड्स टोन्स पढ़ेंगे, मैं आपको मल्टीपल पेंसिल से भी बता दूंगा। जिनके पास है वो ट्राई कर सकते हैं, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल तो हम लोग सिंगल पेंसिल को ही मास्टर करेंगे। प्रॉब्लम क्या होती है पता है, चलो एक काम करते हैं, जैसे जैसे हम चल रहे हैं वैसे प्रोसेस बाय प्रोसेस ही चलते हैं, है ना? जल्दीबाजी नहीं करते हैं। ये आप लोग नोट कर लीजिए। अच्छा, जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ ना, इन 3 दिनों के दौरान मैं जो भी बताऊंगा उसको क्लास में तो ऐसा नोट कर लेना, क्लास के बाद में आप थोड़ा सा उसको प्रॉपर फॉर्म में अगर नोट करके रखोगे तो वो अच्छा रहेगा, है ना? फ्यूचर में आप कभी रिवाइज करो, कुछ भी करो तो उसमें बेनिफिट रहेगा उसका। और वंस अगेन मैं कह रहा हूँ, अभी हम शेडिंग वगैरह सब करेंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेनी आप लोगों को, बने रहना है बस, है ना? शेडिंग, ब्लेंडिंग, वो सब चीजें जो आप लोग कहते हो रियलिज्म की तरफ जाना है, वो सब चीजें मैं बताऊंगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि हम बिल्कुल जीरो से उठा रहे हैं आपको। अभी मैं पेंसिल पकड़ते हैं कैसे, शेडिंग करते वक्त नॉर्मल कैसे पकड़ते हैं, वो सब बताऊंगा। चिंता नहीं करनी, टेंशन नहीं लेने का। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, पार्थ भैया है क्लास में,
आपको टेंशन नहीं रखनी दिमाग में, है ना। चलो जी, आई गेस यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग, चलो इधर तो जगह कम है, यहाँ पे करते हैं। वहां पे मैं कुछ और एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा आपको। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं किसकी, शेड्स एंड टोन्स। हाँ मुझे पता है, हो सकता है थोड़ा सा ब्लर हो जाए, टेंशन मत लेना। शेड्स एंड टोन्स के बारे में बात करते हैं। क्या होते हैं सर शेड्स और टोन्स, है ना। एक पेंसिल, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है पता है, आप लोग मल्टीपल पेंसिल्स ला लेकर के आते हैं, है ना। हमारे साथ होता है, हम लोग क्या, गलती आप लोगों की भी नहीं है, यूट्यूब वगैरह पर ऐसे ही दिखाया जाता है कि पोर्ट्रेट बनाना है, ये वाली पेंसिल चाहिए, ये ग्रेड की पेंसिल चाहिएगी, ये चाहिएगा, वो चाहिए, हम लोग लेकर के आ जाते हैं। ये देखो मैं अपना एक वर्क दिखाता हूँ आपको, ये एक वर्क है। थोड़ा सा थोड़ा ये डल हो गया, ये जो पीछे की डार्कनेस है, क्योंकि क्या मैंने इसको फिक्सिटी वगैरह प्रिजर्व नहीं किया था ज्यादा अच्छे से, प्रैक्टिस वर्क ही था, तो ज्यादा ऐसा कोई मैंने टेंशन लिया नहीं। काइंड ऑफ रियलिस्टिक में आता है ये, हाइपर रियलिस्टिक वर्क था, बना था तब बहुत ही सुंदर था, अभी थोड़ा सा ये फेड हो गया, क्योंकि क्या ग्रेफाइट को वो फिक्सिटी स्प्रे करके रखो तो प्रिजर्व रहता। थोड़ा मैंने बताया ना, मैं बजट फ्रेंडली आदमी हूँ, तो मैं ज्यादा ऐसे करता नहीं है ना। जो वर्क सेल करना होता है उसमें मैं फिक्सिटी वगैरह ज्यादा करता हूँ, ये मेरे पास ही रखना था तो मैंने किया नहीं, इसलिए यहाँ से थोड़ा थोड़ा डल हो गया। बट फिर भी समझना क्या हमको, देखो इसमें शेड्स और टोन्स का जो वेरिएशन, देखो यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे हल्का सा मिड है, यहाँ पे डार्क हो गया, बैकग्राउंड एकदम बिल्कुल ब्लैक है, टोटली डार्क, है ना। बाद में बैकग्राउंड डार्क है, स्मोक देखो अगेन वाइट टोन में निकल रहा है। तो ये कहलाते हैं डिफरेंट डिफरेंट टोन्स पेंसिल के, है ना। अब इनको कैसे प्रैक्टिस करते हैं, क्या करते हैं, देखो एक पेंसिल के 5 टोन्स होते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। बेसिकली टोन तो 4 होता है, पांचवा तो हाईलाइट होता है, इरेज करके बनता है, बट स्टिल ठीक है, कह सकते हैं एक पेंसिल के बेसिक 5 टोन बनते हैं। अब ऐसा तो एन नंबर ऑफ टोन्स होता है, बट मेनली अगर देखा जाए प्रैक्टिस के पर्पज से, तो एक पेंसिल के कितने टोन्स होते हैं, 5 टोन्स। अब होता क्या है, आप लोग पेंसिल का किट लिया है, आपको इन 5 टोन्स के बारे में नहीं पता है ना, हो सकता है किसी को पता हो, पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, वेरी गुड। अगर किसी को नहीं पता हो और एज ए बिगनर वो सपोज पेंसिल का किट लिया है, तो एक बेसिक से बेसिक पेंसिल का किट आप लोग लेकर के आओगे, उसमें 5 पेंसिल्स होंगी, हर एक पेंसिल के अपने 5 टोन होंगे, टोटल टोन कितने होंगे, 25। अब आपको जब एक पेंसिल के 5 टोन्स के बारे में नहीं पता, उनको कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है ना, तो आप लोग मल्टीपल पेंसिल्स को कैसे यूज कर पाओगे, प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो अब इसको कैसे हैंडल किया जाए सर, कोई टेंशन नहीं, पार्ट भी है ना साथ में, हम बताएंगे आपको 5 टोन्स, है ना। 5 टोन्स के बारे में बताता हूँ आपको, एक पेंसिल के 5 टोन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, नोट करते चलना। सबसे पहला होता है डार्क टोन, मैं टोन के लिए टी लिख रहा हूँ ना, सस्ता आदमी हूँ, टाइम नहीं लगाएंगे। उसके बाद में आता है सूडो डार्क टोन, PSEUDO, सूडो डार्क टोन। फिर आता है आपका मिड टोन, फिर आता है आपका सब हाईलाइट टोन, और लास्ट में आ जाता है आपका हाईलाइट टोन। और इनके आगे थोड़ा सा ऐसे एक लाइन बना देना, यहाँ पे हम अप्लाई करके बताऊंगा मैं आपको टोन्स। ये आप लोग नोट कर लो, ये 5 टोन्स है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। अच्छा एक बार मैं चैट चालू कर रहा हूँ, आप लोग ये नोट करो, और एक बार मुझे बता दो मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, मजा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, एक बार चैट बॉक्स में बता दो। इंजॉइंग, चैट बॉक्स में इंजॉइंग लिख के भेज दो अगर आपको मजा आ रहा है क्लास में अभी तक। राइट, यस सर वी आर इंजॉइंग, ताकि मुझे भी लाइक पता चल जाए दैट हाँ मजा आ रहा है सबको। एंजॉइंग एंजॉइंग, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पोर्ट्रेट बनाओ, पोर्ट्रेट देखो बताएंगे, डोंट वरी, मैं हर एक चीज का बेसिक आप लोगों को बताऊंगा, है ना, चिंता नहीं करना। सर आप रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, क्लास की रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी, कोई चिंता नहीं करनी है आपको। और आवाज भी बहुत अच्छी आ रही है, थैंक यू थैंक यू। कितने घंटे का है क्लास, क्लास चलेगा हमारा अराउंड 1.5 to 2 आवर्स, थोड़ा सा लंबा चलता है, क्योंकि क्या चीजें मेरे को बहुत सारी सिखानी होती ना, तो मैं थोड़ा सा उस टाइप का आदमी हूँ, आराम से समझाते समझाते धीरे धीरे चीजें सीखेंगे, है ना। अनम्यूट कर दो सर, अनम्यूट देखो मैं लास्ट में सबसे बात करूंगा ना, चिंता मत करना आप। भैया मैं इंटरमीडिएट लेवल का हूँ, डोंट वरी, अभी हम वहां पर भी जाएंगे ना। सर वॉइस क्लियर नहीं है, अरे ऐसा तो नहीं होना चाहिए।
अच्छा कर रहे हैं आप, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे डोंट वरी, डोंट वरी। बस अभी हमने किया ही क्या, अभी तो बहुत बेसिक लेवल पे काम कर रहा है। सर 6 o'clock स्टार्ट कर दिया करो, अरे वो थोड़ा ज्यादा जल्दी हो जाता है, क्योंकि क्या है, थोड़ा सा लाइक ब्रेकफास्ट लंच वगैरह वो सब रहता है। भैया मेरा बीएफए में नंबर नहीं आ पाया, अरे डोंट वरी, डोंट वरी, दुनिया थोड़ी खत्म हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े बड़े जितना आर्टिस्ट हुए हम लोगों ने कौन सा लाइक वो सब किया था, है ना, चिंता मत करो। चलो जी, अब एक बार चैट बंद कर देते हैं। ओके। वेरी गुड, वेरी गुड। जिसमें भी आई बनाई है अच्छी बनाई है, थोड़ा सा शेड स्टोन्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चल के मैं बताऊंगा ये सब। चलो जी, अब क्या करना है सर हमको। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ टोन्स ऐड कैसे करता हूँ। अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं है, तो बहुत बेसिक लेवल का काम कर रहा हम लोग, है ना। ये देखो, पेंसिल को जब भी शेडिंग करते, अब हैंड राइटिंग के वक्त हम क्या ऐसे पकड़ते हैं पेंसिल को, है ना। शेडिंग करते वक्त पेंसिल को ऐसे नहीं पकड़ा जाता है। पेंसिल की आप लोग शेडिंग करते वक्त ग्रिप जो रखते हैं, उसको कहते हैं मिडवे ट्राइपॉड ग्रिप। मिडवे मतलब पेंसिल को बीच से पकड़ा जाता है। जैसे ये आपका राइट हैंड है, आप लेफ्ट हैंडेड है तो लेफ्ट हैंड यूज करना है। मिडिल फिंगर को ऐसे रखना है, इसके ऊपर आपकी पेंसिल को ऐसे रेस्ट कराना है बीच वाला पोर्शन से। थंब आएगा यहाँ पर और ये फिंगर आएगी यहाँ पर सपोर्ट के लिए। शेडिंग करते वक्त हम जो प्रेशर अप्लाई करते हैं वो थंब से करते हैं, फिंगर से कम करते हैं। आपको आपके थंब को प्रोमिनेंट बनाना पड़ेगा, और ये बहुत बड़ी डिमांड है, क्योंकि आगे चल के मैं सपोज आपको जेस्चर ग्रिप वगैरह जब सिखाऊंगा ना, ये वाली ग्रिप, तो इसमें थंब ही यूज होता है, फिंगर यूज नहीं होती उतना। रीजन क्या है, आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि आपका थंब के ऊपर आपका कंट्रोल ज्यादा होता है कंपेयर टू योर फिंगर, है ना। चाहो तो कभी आप ट्राई करना, शर्ट का बटन विदाउट थंब लगाने की कोशिश करना। आपके पास 4 फिंगर्स हैं, बट आपको बटन लगाने में प्रॉब्लम आएगी, और आप इस थंब से डायरेक्टली लगा लोगे, कोई टेंशन नहीं आएगी, क्योंकि इसके साथ कंट्रोल ज्यादा अच्छा होता है हमारा। चलो सर, अब क्या करते हैं, डार्क टोन सूडो डार्क टोन सर कैसे अप्लाई करना है। देखो चिंता नहीं करनी। अच्छा, किसी को अगर बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा कि सर कुछ समझ नहीं आ रहा, हमको कुछ भी नहीं आ रहा, देखो चिंता मत करो, बस जैसा मैं कर रहा हूँ ना वैसे करते जाना है। अगर आर्ट में इंटरेस्ट है तो आप समझने की कोशिश करोगे। अगर इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर कोई मतलब सेंस नहीं है, फिर तो मैं क्या ही सीखूंगा ना, कोई टेंशन नहीं लेनी। चलो जी, ये मिडवे ट्राइपॉड ग्रिप से मैंने मेरे पेंसिल को पकड़ा, और क्या करना है, डार्क टोन है तो इसका मतलब पेंसिल पर थंब से, देखो मैं थंब से प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, थंब से अच्छे से प्रेशर अप्लाई करते हुए उस पेंसिल का ग्रिप। पेंसिल ऐसे वर्टिकल नहीं है, ऐसे लेटी हुई सो रही है पेंसिल, है ना। ये देखो, थंब से एकदम मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई करना है जितना कर सकते हो। तो ये क्या बनता है आपका डार्क टोन। सूडो डार्क टोन में क्या करना है, प्रेशर को थोड़ा सा कम कर देना है, बहुत ज्यादा नहीं, बस हल्का सा कम। तो देखो इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा लाइट दिखता है। मिड टोन में क्या होगा सर, प्रेशर और कम हो जाएगा। ये लो, सब हाईलाइट में प्रेशर और कम हो जाएगा। और हाईलाइट तो क्या होता ही वाइट है, इसके लिए ऐसा एक ब्लॉक बना दो बस। ये होते हैं आपके पेंसिल के पांचों टोन्स एक सिंगल पेंसिल के, है ना। तो आपको मल्टीपल पेंसिल्स के जब आपको ये पांचों टोन्स पता होंगे तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि आपके शेड के अकॉर्डिंग, आपको जो एरिया में आप शेडिंग कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा एरिया में कैसी पेंसिल यूज करनी है, वो सब, है ना। तो कोई चिंता नहीं करनी, बड़े सिंपल सी चीज है, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, रॉकेट साइंस में। चलो सर, ये हो गया, है ना। नहीं आया समझ में, कोई टेंशन नहीं, दोबारा से देखो। पांचों टोन्स बनाने, ये हमने रखा है यहाँ पे, हमसे ये प्रेशर अप्लाई किया, ये बना आपका डार्क टोन, अच्छे से प्रेशर अप्लाई करते हुए, ये बना आपका सूडो डार्क टोन, थोड़ा सा प्रेशर कम कर दिया, ये बना आपका मिड टोन, थोड़ा सा प्रेशर और कम कर दिया, ये बना आपका सब हाईलाइट टोन, प्रेशर और कम हो गया। हाईलाइट तो वाइट पोर्शन होता है तो उसको तो ऐसा सा छोड़ दो। वैसे एन नंबर ऑफ टोन्स होते हैं, है ना, वो शेडिंग में आएगा। बेसिक जो टोन्स होता है ना, कि ये 5 टोन तो मिनिमम पता ही होने चाहिए, उसके बाद इनके अंदर डिटेल में जाएंगे, वो आएगा शेडिंग में, है ना। ये चीज ध्यान रखना।
ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो सर, अब इसके बाद में अगली चीज जो हम लोगों को पता होनी चाहिए, क्या पता होना चाहिए सर हमको? बड़ा क्विक चलते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं ना, थोड़ा सा थ्रोटल इंजन का बढ़ाते हैं हम लोग, ऐसा क्या टाइम ज्यादा लग जाएगा। ये क्या है सर? ये है ग्रे स्केल। सर ये ग्रे स्केल क्या होता है? देखो, एक ऐसा पट्टा बनाना और उस पे 5 ऐसे ब्लॉक्स बना देना। ग्रे स्केल बेसिकली एक पेंसिल के पांचों टोन्स को जब ऐसे स्केल में आप लोग नोटिफाई करते हो ना, तो वो उस पेंसिल का ग्रे स्केल कहलाता है। अब सर ये ग्रे स्केल थोड़ा सा, जैसे मेरे पुराने स्टूडेंट जो थे जिन्होंने पहले ये बैच अटेंड किया हुआ है, मतलब पहले ये वर्कशॉप वगैरह अटेंड कर रखी, उनको पता होगा। एक काफी कॉमन एग्जांपल है, मैं हर बार कहता हूँ, फेयर एंड लवली का एड अगर आप लोगों ने देखा हो, है ना? उनको क्या है, थोड़ा सा गोरेपन से थोड़ा सा ज्यादा प्रेम है। हालांकि एज एन आर्टिस्ट मुझे तो ब्लैक पसंद आता है, क्योंकि हम लोग क्या है, थोड़ा पेंसिल वगैरह से काम करते हैं, चारकोल पेंसिल वगैरह उनसे, तो मुझे थोड़ा डार्कनेस पसंद है। ठीक है, उन लोगों को थोड़ा फेयरनेस पसंद है। तो उन क्रीम्स वगैरह के एड में आपने देखा हो अगर अच्छे से, तो क्या होता है, वो एक स्केल यूज करते हैं स्किन टोन के साथ में रख के, तेरा निखार गठने की जगह बढ़ गया, ऐसे कर करके कुछ कुछ दिखाता है ना? वो कहलाता है स्किन टोन स्केल। वैसे ही जब हम उसको पेंसिल के लिए अप्लाई कर, अब पेंसिल का ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रे होता है। तो इसलिए इसको कहते हैं ग्रे स्केल। वो बड़ी सिंपल सी चीज है, सिंपल सा हमको पता होना चाहिए, है ना? हाँ बस वो ये मजा आ रहा है सबको, हंसता हुआ इमोजी आ रहा है मेरे सामने, रिएक्ट करता हुआ, वेरी गुड वेरी गुड। बस एंजॉय करना। अब इन इसको बनाने के लिए क्या है, ये बनाया। और इसकी प्रैक्टिस क्यों करनी चाहिए? ऐसे जब हम टोन्स बनाते हैं ना, तो इसमें हम शेडिंग पे कंट्रोल नहीं रख रहे होते, शेड डालने पे। बट जब आप ऐसे बनाओगे ना, तो आप क्या है, उसको लाइन के अंदर अंदर रखने की कोशिश करोगे, तो आपको छोटे छोटे पोर्शंस में लाइक शेड को इंट्रोड्यूस करना अच्छे से आ जाएगा। सर यहाँ पे डार्क टोन करना है, तो ये लो। अच्छा, ऐसे क्रॉस कर सकते हो ना, कोई टेंशन नहीं। ये आपका डार्क टोन, फिर सूडो डार्क टोन। ये लो सर, प्रेशर थोड़ा लाइट कर दिया। देन क्या आ जाएगा आपका मिड टोन। कुछ भी नहीं करना है, प्रेशर को और हल्का कर देना है। देन क्या आ जाएगा आपका हाईलाइट। ये लो सर, हाईलाइट के लिए प्रेशर और कम हो जाएगा। और सब हाईलाइट मैं बना नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो वाइट ही होता है बिल्कुल, है ना? अच्छा, इसमें और इसके आगे वाले में थोड़ा वेरिएशन कम दिख रहा है, तो इस पे एक लेयर और ऐड कर देते हैं, कोई टेंशन नहीं। इसको हल्का सा और डार्क कर देते हैं। ये वाली लाइन को एकदम ब्लैक कर देते हैं इसके अंदर अंदर। अच्छे से प्रेशर अप्लाई करते हैं। ये लो जी, ये आपका नॉर्मल सी जो आपकी HB पेंसिल है ना, उसका ग्रे स्केल बन के तैयार हो जाता है। अब ये जो पेंसिल हम यूज कर रहे हैं HB, ये क्या है, सबसे अच्छी पेंसिल होती है प्रैक्टिस के लिए। क्यों? इसमें H और B दोनों क्या होते हैं, 50-50% रेशियो में होता है। तो ये पेंसिल ना बहुत ज्यादा लाइट होती है, ना बहुत ज्यादा डार्क होती है। ना ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, ना ये बहुत ज्यादा हार्ड होती है। ना ये बहुत ज्यादा लाइक वो नॉन रिफ्लेक्टिव होती है, ना ये बहुत ज्यादा ही रिफ्लेक्टिव होती है। बीच में आती तो काफी अच्छा रहता है, प्रैक्टिस वगैरह के लिए सबसे बेस्ट रहता है ना? ये HB पेंसिल का था। अब अगर आपके पास नहीं है, टेंशन मत लेना, बस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट पेंसिल्स के जब हम ये ग्रे स्केल वगैरह बनाते हैं, तो वो कैसे दिखता है। ये HB का था। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, है ना, मेरा किट कहाँ चला गया, ब्राउज़र का ये। मैं आपको केवल बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ इन द सेंस, वो समझ जाना आप लोग क्या कहते हैं इसको, डेमोन्स्ट्रेशन। बड़ा अच्छा शब्द मुझे अचानक से याद आ गया, मैंने यूज कर लिया। 5H, ये मेरे पास 5H पेंसिल है। एच में वैल्यू सबसे ज्यादा है इस पेंसिल की मेरे पास जो है, उसमें इससे भी ज्यादा होती होगी मुझे नहीं पता। मेरे पास जो पेंसिल का किट है उसमें सबसे एच में सबसे ज्यादा वैल्यू इसी की है। तो यहाँ पर हम जो बनाएंगे, ये होगा 5H का। और यहाँ पर हम बनाएंगे, बी में हमारे पास सबसे डार्क है 8B। ओके, तो यहाँ पर 8B का बनाएंगे। आपको दोनों के बारे में आइडिया हो जाएगा। आपके पास नहीं है सर मल्टीपल पेंसिल्स, कोई टेंशन नहीं लेनी, केवल समझना है। देखो, ड्राइंग में चाहूँ तो डायरेक्ट वो भी करवा सकता हूँ कि आप आओगे क्लास में, मैं आपको एक मिकी माउस वगैरह कुछ भी बनवा दूंगा। डायरेक्ट हम सब कुछ कुछ भी बनवा बनवा दूंगा मैं, और कह दूंगा कि हाँ क्लास होगी, उसमें मजा नहीं है। उससे अच्छा है जो फंडामेंटल्स होता है ना, उनको स्ट्रॉन्ग करना है आपको। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपने क्लास में मेरे साथ बना लिया, फिर आप खुद बनाने गए आप नहीं बना पाए, वो चीज नहीं होनी चाहिए। होना क्या चाहिए, आपने क्लास में जो सीखा उससे आप जब सेल्फ कुछ भी बनाने गए, आप इजीली बना पाओ उसको। मेरा टारगेट वो है ना, कि आपको कहीं कोई यूट्यूब ट्यूटोरियल की जरूरत नहीं पड़े, कहीं कोई टेंशन नहीं लेनी पड़े, है ना?
चलो सर, अब इसी की जगह मैं कह दूं कि हम आई बना रहे हैं, मैं आउटलाइन बनाऊं, आपको कहूँ 8B पेंसिल लो, आपने पेंसिल ली शेड किया। फिर मैं कहूँ 4B लो, आपने पेंसिल ली मेरे साथ साथ किया। मेरे साथ बना लोगे बट आपको तो पता नहीं चला ना कैसे यूज करना है। ये 5H है। 5H पेंसिल देखो मैंने पकड़ ली, मैं मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, बट स्टिल सबसे डार्क वैल्यू यही निकल रही, इससे डार्क नहीं हो पा रहा है। फिल कर देते हैं अच्छे से। अच्छा सर, आपको मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, थोड़ी थोड़ी सी ऐसी लाइंस जैसा दिख रहा है। ये जैसे एकदम स्मूथ बना ना, वैसा ये स्मूथ नहीं है। क्योंकि मैंने बताया ना, एच वाली पेंसिल है। एच वाली पेंसिल क्या होती है, रफ होती है। तो इनको जब चलाते हैं तो वो बटर जैसी फीलिंग नहीं आएगी, बड़ी एक रफ रफ फीलिंग आती है। चलो सर, ये हो गया डार्क टोन, ये हो गया इसका सूडो डार्क टोन। अच्छा मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहा हूँ ना, ठीक है, केवल ये डेमोन्स्ट्रेशन है। ये हो गया सर इसका मिड टोन। ये हो गया इसका सब हाईलाइट। इसका आगे हाईलाइट आएगा जो कि बहुत ही ज्यादा वो वाइट ही बनता है। हाईलाइट सबका एक जैसा होता है ना, उसकी चिंता मत करो। और अब मैं यूज कर लेता हूँ डार्केस्ट जो पेंसिल है ना हमारे पास, वो यूज कर लेता है। ये है 8B पेंसिल। आई डोंट नो मेरे ये बजट फ्रेंडली कैमरा आपको दिखा पा रहा है नहीं दिखा पा रहा, बट दिस इज 8B। अब देखना आप इसकी डार्केस्ट वैल्यू देखना, डार्क टोन। अब मुझे नहीं पता कैमरे में कितना अच्छे से दिखता है, बट अगर आप HB और 8B के ब्लैक को कंपेयर करोगे ना, ये वाली डार्कनेस और ये वाली डार्कनेस, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। है ना, ये बहुत ज्यादा ब्लैक दिखता है, ये थोड़ा सा मतलब पहले जब तक ये था तब तक ये ब्लैक दिख रहा था, बट जैसे ही हमने 8B वाला ब्लैक यूज किया ना, तो अचानक से ये ब्लैक थोड़ा फीका पड़ जाता है। चलो सर, ये हो गया डार्क टोन, ये हो गया इसका सूडो डार्क टोन, ये हो गया इसका मिड टोन, ये हो गया इसका सब हाईलाइट टोन, ये हो जाएगा आगे इसका हाईलाइट। सिंपल सा। आई होप कि सभी को दिख रहा होगा। ये नहीं बनाना है आपको, केवल HB वाला बना लोगे वो भी मोर देन इनफ है, क्योंकि शुरुआत में हमको सिंगल पेंसिल के पांचों टोन्स को मास्टर करना है। ये हमारा मेन टारगेट है आज के डे का। अभी हम शेडिंग वगैरह भी सीखेंगे। ये शेड्स थे, शेडिंग नहीं सीखी आपने अभी। अभी आपने केवल शेड्स के बारे में सीखा है ना। चलो सर, अब आपने और ये कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे मैंने आपको। डार्क होती है, डार्क दिख रहा है सर, पता चल गया। ये लाइट होती है, दिख रहा है सर, पता चल गया। ये सॉफ्ट होती है, आप देख रहे हो, ये देखो इसमें पैचेस नजर आ रहे हैं, लाइंस नजर आ रही है, इसमें नजर आ रहा है लेकिन बहुत कम। लेकिन इसमें आप ये ब्लैक वाला देखो, एकदम इवनली ब्लैक नजर आ रहा है ना। क्यों? क्योंकि ये सॉफ्ट होती है, ऐसा लगता है जैसे बटर घिस रहे हैं हम लोग। और ये रफ होती है, वो तो दिख ही रहा है, पैचेस दिख रहा है। तीसरा एक पॉइंट रह गया कि ये रिफ्लेक्ट करती है और ये नॉन रिफ्लेक्टिव होती है। सर ये थोड़ा सा लाइक समझ नहीं आया हमको, क्या है ये रिफ्लेक्ट और नॉन रिफ्लेक्ट। तो देखो, ये मेरे पास एक लाइट का सोर्स है, ये मैं चालू कर लेता हूँ। ओ तेरी आंख नहीं आइडिया हो जाएगी। चलो इसको कर देते हैं वाइट। ओके। अब देखना, मैं जैसे ही लाइट इनके ऊपर डालूंगा ना, ऐसे अगर मैं ऊपर से डालूं, तो आप लोग नोटिस करोगे कि ये वाला जो है ना, ये बहुत ज्यादा लाइक रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को। मैं ऊपर ऐसे ऐसे वो कर रहा हूँ, इसको ऐसे घुमा रहा हूँ लाइट को। आप लोग नोटिस करोगे कि ये वाला जो है, ये लाइक वो ज्यादा देगा आपको रिफ्लेक्शन, जिसको कहते हैं ना हम लोग लाइट का। देखो इसमें बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन आएगा अगर मैं इसके ऊपर लाइट डाल रहा हूँ तो। इसमें थोड़ा कम, इसमें तो बिल्कुल ही नहीं आता। ये देखो मैं बिना लाइट के दिखाऊंगा, ये तब भी दिखेगा ये तब भी वैसा ही दिखेगा। ये भी रिफ्लेक्ट करता है लेकिन उतना नहीं करता है, थोड़ा थोड़ा सा ही करता है ना। ये वाला जो है, ये भी रिफ्लेक्ट करता है लेकिन थोड़ा थोड़ा सा। ये देखो, ये तो बिल्कुल ही लाइट लाइट पड़ने पे ये और ये दोनों लगभग एक जैसे हो जाता है। अगर सभी देख पा रहे हैं तो एक बार थम्स अप रिएक्ट कर दीजिए, लेकिन मुझे पता चल जाए कि हाँ मेरी मेहनत रंग ला रही है। चलो जी, वेरी गुड वेरी गुड। ये देखो जी, फंडामेंटल्स को समझना कितना जरूरी है ना। फोकस हो जाए भाई, ऐसे ब्लर क्यों हो गया। चलो जी, बड़ा सिंपल सा था, लेकिन समझाना बड़ा मुश्किल होता है इन चीजों को, है ना। लेकिन आई होप आज आप लोग ये सब अच्छे से समझ गए होंगे ग्रे स्केल के बारे में। अब मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है। चलो जी, अब हम लोग बात करते हैं शेडिंग की, जिसके लिए आप लोग लाइक इतनी देर से इंतजार कर रहे हो, है ना, मैं समझ सकता हूँ।
कि वो होता है ना मोमेंट, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो शेडिंग आ गई आ गई, हाँ। देखो भैया, शेडिंग कर लेते हैं। चलो, ज्यादा गाना नहीं गाता हूँ, कॉपीराइट आ जाएगा। चलो, फोकस, चलो। सर जी, अब हमको सिखा दीजिए शेडिंग। मैं पानी पी लेता हूँ एक बार, है ना। पानी 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 पिला दीजिए, अंकल जी पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। हाँ, इतनी देर क्या बोलना पड़ता है ना, थोड़ा सा गला लग ड्राई होने लग जाता है, सॉरनेस आ जाती है। और वापस ये मुझे पता है, इतनी देर तक रोक पाना भी बड़ा मुश्किल। आजकल तो क्या रील्स वगैरह हम क्या 30-30 सेकंड्स में स्क्रॉल करते रहते हैं। ऐसे में आप लोगों को इतनी देर थोड़ा सा मेरा कंटिन्यूअसली बोलना जरूरी है, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा आप लोगों को। शेडिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले एक चीज समझना। ये जो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, अच्छा एक चीज और, मैं ये जो डेफिनेशन वगैरह लिख रहा हूँ, इनको ऐसा मत समझना कि ये कोई टेक्स्ट बुक वाली डेफिनेशन है, इनको किसी एग्जाम वगैरह में मत लिख के आ जाना, है ना। ये केवल प्रैक्टिकल डेफिनेशन है। मैंने कोई डिग्री वगैरह नहीं कर रखी है। हाँ, मैंने इंडस्ट्री वगैरह में काम किया हुआ है, असिस्टेंट बैकग्राउंड डिजाइनर वगैरह का काम किया हुआ है मैंने। तो उसके हिसाब से ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये उसी की बिहाफ पे बता रहा हूँ। शेडिंग में क्या होता क्या है सर, शेडिंग, अरे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम रहेगा, एक बार लिख देता हूँ फिर मैं फोकस करता हूँ, है ना। शेडिंग का मतलब डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ मैं आपको सबसे पहले। ट्रांजिशनल, क्या लिखा है सर आपने, फोकस ही नहीं हो रहा, मुझे पता है। ट्रांजिशनल, थोड़ी सी राइटिंग मेरी ऐसी है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ट्रांजिशनल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट, थोड़ा सा दिख ही नहीं रहा होगा, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ट्रांजिशनल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट टोन्स ऑफ पेंसिल इज नोन एज शेडिंग। आगे की तो सबको याद हो जाएगी, इज नोन एज शेडिंग। ये हम स्कूल में बहुत करते थे। सर पूछते थे, बेटा बताओ इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। सर वो शुरुआत का तो पता नहीं, लास्ट का थोड़ा सा याद है, हाँ चलो लास्ट का ही सुना दो सर, वो इज नॉन एज इकोनॉमिक्स। वो चीज नहीं करनी हमको, पूरा पता होना चाहिए, है ना। क्या लिखा है सर आपने, इसका मतलब क्या हुआ, देखो सिंपल सा है, ट्रांजिशनल एप्लीकेशन। कुछ वर्ड्स हैं जिनको अच्छे से समझना है, ट्रांजिशनल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट टोन्स, है ना। डिफरेंट टोन्स का मतलब तो वही है, सिंपल सा, जो मैंने आपको अभी डिफरेंट डिफरेंट टोन्स बताए थे, डार्क टोन, सूडो डार्क टोन, मिड टोन, सब हाईलाइट और हाईलाइट। एक टोन से दूसरे टोन में जाना, लेकिन डायरेक्टली नहीं, ट्रांजिशनली। ग्रे स्केल आप लोगों ने देखा अभी, ये देखो दोबारा से देखो, ग्रे स्केल में क्या हो रहा है, डार्क टोन, सूडो डार्क टोन, मिड टोन, एक टोन से दूसरे टोन में जा रहे हैं, लेकिन सडन आ रहा है। आपको एक लाइन नजर आ रही है, यहाँ पे देखो लाइन नजर आ रही है, जो पता चल रहा है इधर इधर डार्क टोन है, इधर इधर सूडो डार्क टोन है। यहाँ पे देखो तो ये एक लाइन दिख रही है, इसके इधर सूडो डार्क टोन है, इधर मिड टोन है। लेकिन शेडिंग में ये लाइन विजिबल नहीं होनी चाहिए, दैट मीन्स आपको जब शेडिंग करते हो ना, आपके हाथ से जो थंब से आप जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, उसको ग्रेजुअली धीरे 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 कम करना है और शेड को आगे एक्सटेंड करना है। जैसे ये देखो, ये डार्क मैंने करना शुरू किया, ये चल रहा है, मैं थोड़ा सा प्रेशर कम कर दूंगा, तो ये डार्क टोन से किस में आ गया हूं मैं, सूडो डार्क टोन में। देखो ये डार्क टोन, मैंने प्रेशर थोड़ा कम किया है, सूडो डार्क टोन में और कम कर दूंगा, ये देखो मैं मिड टोन में आ गया अचानक से। डार्क टोन, सूडो डार्क टोन, मिड टोन में और आ गया, तो मैं प्रेशर और कम कर देता हूँ, ये सब हाईलाइट में आ गया। फोकस, ये देखो, आई होप सबको दिख रहा होगा, है ना। ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। दूसरी चीज, शेडिंग आपको हर तरफ आनी चाहिए, ऐसे भी आनी चाहिए और साथ में ऐसे भी। ये डार्क टोन, सूडो डार्क टोन, मिड टोन, सब हाईलाइट टोन, हाईलाइट टोन, ऐसे। लेयरिंग कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप एक लेयर से सेटिस्फाई नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना चाहो उतनी बार अपनी पेंसिल के साथ उसी लेयर के ऊपर गो थ्रू कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं।
आपकी शेडिंग ही इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपको ब्लेंडिंग की जरूरत ना पड़े। ब्लेंडिंग क्यों करते हैं? क्योंकि शेडिंग अच्छे से नहीं होती, है ना। करना पड़ता है वो थोड़ा रियलिस्ट, वो मुझे भी पता है कि यार एकदम रियलिस्टिक चाहिए तो ब्लेंडिंग करनी पड़ती है। लेकिन दिक्कत क्या होती है, मैं स्टूडेंट्स वगैरह को देखता हूँ शुरुआत से ही डे 1 से वो लोग शेडिंग करते हैं, ब्लेंडिंग करते हैं, शेडिंग करते हैं। इतना नहीं करना है आपको। प्रैक्टिस वर्क हमेशा केवल शेडिंग होनी चाहिए, ब्लेंडिंग नहीं होनी चाहिए, है ना। क्योंकि क्या होता है फिर आपकी आदत हो जाती है, कोई नहीं शेडिंग में थोड़ी मिस्टेक हुई, ब्लेंडिंग में सुधार लेंगे। अरे क्यों सुधार लेंगे? शेडिंग इतनी स्ट्रांग करो कि ब्लेंड, अब यहाँ पे देखो, मैं ब्लेंडिंग नहीं भी कर रखी, स्टिल जो ग्रेडेशन है कितना इवन है। यहाँ देखो डार्क टू लाइट हम आए, कितना इवनली आए, कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं है बीच में। फिर आप लोग ब्लेंडिंग कर सकते हो। ब्लेंडिंग कैसे करते हैं? कुछ भी यूज कर सकते हो ब्लेंडिंग के लिए। कुछ भी मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल ही कुछ भी। बहुत से फिंगर वगैरह यूज करते हैं, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं पर्सनली नहीं करता हूँ, रीजन इज मेरे हाथ थोड़े से ऑयली रहते हैं, थोड़ा सा क्या एक्ने वगैरह का प्रॉब्लम है मुझे। तो हाथ वगैरह हो गए, ये थोड़ा सा ऑयली रहता है मेरा पोर्शन। मैं यूज करता हूँ तो क्या पैचेस आ जाते हैं फिर। तो उस वजह से मैं पर्सनली क्या करता हूँ, एक तो हो गया इस तरह के ब्रश, ये वाटर कलर ब्रश है, सिंपल सा है ना, कोई ऐसा फैंसी फैंसी ब्रश नहीं है ये, सस्ता सा ब्रश है। और एक बहुत ही लाइक मेरा पर्सनली बहुत अच्छा लगता है मुझे ये टूल, है ना। मैं मेरी बहन का चुरा के लिया हूँ ये, कितने ही चुरा लिए मैंने, कितनी खराब कर दी है। मेकअप ब्रश होता है ये, है ना। तो लड़कियां जितनी भी हैं, थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको। हो सकता है त्यागना पड़े थोड़ा सा एक मेकअप ब्रश को। वैसे मजाक कर रहा हूँ मैं, ऐसा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये बहुत सस्ता वाला मेकअप ब्रश है ना, महंगा वाला नहीं चाहिए हमको। ये मैं कहाँ से लाया था, राजस्थान में गणगौर का मेला लगता है। मुझे नहीं पता सबको पता है नहीं पता है। हमारे यहाँ गणगौर का मेला लगता है, तो उसमें ये 10 10 20 20 के मिल जाते हैं, है ना। तो ये वही है, 10 रुपए वाला ब्रश का सेट मिल जाता है पूरा, 10 रुपए का, क्या बात करता है ना। तो वो वाला सेट है ये, सस्ता सा है, कोई बहुत महंगा वाला नहीं चाहिए हमको। आपको नहीं मिलता है कोई दिक्कत नहीं, कोई मेकअप शॉप पे जाना और उसको कहना सबसे सस्ता वाला दे दो, जो कोई नहीं खरीदता। वो कहेगा कि स्किन को डैमेज कर देगा वगैरह, कह देना अरे हम इसको स्किन पे अप्लाई नहीं करना, हमको पेपर पे अप्लाई कर। फिर क्या करते हैं ब्लेंडिंग के लिए, कुछ नहीं, डार्क से लाइट की तरफ इस ब्रश को ऐसे रब करते हुए लिया। अब इससे होता क्या है देखो, हमने शेडिंग करी थी, शेडिंग अच्छे से करी थी, स्टिल होता क्या, पेपर का जो टूथ होता है ना, पेपर का टूथ क्या होता है सर, पेपर पे अपना एक टेक्सचर होता है। उस टूथ के कारण थोड़े थोड़े व्हाइट व्हाइट डॉट रह जाते हैं। अब देखो इसमें आपको व्हाइट व्हाइट डॉट दिख रहे होंगे, इसमें नहीं दिख रहे। हम सब कर दीजिए अगर आपको डिफरेंस पता चल रहा है तो, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरा बजट फ्रेंडली कैमरा कितना अच्छे से आपको दिखा पा रहा है। चलो जी, वेरी गुड वेरी गुड, दिख रहा है मतलब। तो ब्रश वगैरह हो गया, या फिर कॉटन बड भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टिश्यू पेपर भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जो भी आपको अच्छा लगे कोई भी टूल चलेगा। उससे इस तरह से ब्लेंडिंग की जाती है। अब इससे हुआ क्या देखो, एकदम स्मूथ हो गया। क्या हुआ, जो पेपर का जो टेक्सचर था, टूथ जो था, टूथ कैसा होता है, ऐसा ऊपर नीचे पेपर का टेक्सचर होता है। तो ऊपर ऊपर तो आप ग्रेफाइट अप्लाई कर देते हो, बट नीचे ही व्हाइट व्हाइट डॉट रह जाता है। ब्रश से क्या होता है, वो ग्रेफाइट इनमें भी फैल जाता है, तो इवन वो हो जाता है। देखो ये भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं इसके ऊपर ये ब्रश इस तरह से अप्लाई कर दूंगा, आप देखो इवन आप लोगों को वो मिल जाएगा, एकदम सॉफ्ट सा वो ग्रेडेशन। यही होता है आपका शेडिंग और ब्लेंडिंग। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा आप लोगों को शेडिंग ब्लेंडिंग में उलझने की जरूरत पड़ेगी आज क्या कभी भी, है ना। एक पेंसिल से दूसरी पेंसिल में भी जाना हो, सेम प्रोसेस रहता है ना। जैसे 2B के डार्क, जैसे मैं दिखा देता हूँ अगर आप लोगों को। जैसे सपोज 8B, 8B से HB में आएंगे और HB से 5H में जाएंगे, ठीक है। ग्रेडेशन दिखाता हूँ मैं। इसी में वापस रख दिया मुझे, वापस डालने का। ये देखो, ये 8B है ना, ये 8B की डार्केस्ट वैल्यू। ये डार्क से धीरे धीरे लाइट होते 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 इसको मिड टोन तक लाके छोड़ देना, है ना। उससे नीचे जाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत, क्योंकि उसके नीचे वैसे भी हम HB से कवर कर लेंगे। ये आ गई आपकी HB। अब HB को यहाँ पे रब करना है, इसके मिड टोन में HB का डार्क टोन घुसा देना है, और वहां से इसको लाइट करते हुए नीचे लाना है। अब HB के भी मिड टोन तक ले आएंगे हम, ये देखो ये डार्क टू लाइट करते 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 इसका मिड टोन आ गया। इसके मिड टोन से फिर आप ले लेना आपकी लाइटेस्ट, जैसे मैं 3H यूज कर लेता हूँ, 3H है अभी हाथ में तो। ये इसके मिड टोन से 3H का डार्क टोन, और फिर नीचे लाते 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 लाइट कर देंगे ये। सिंपल सा ये ग्रेडेशन बन गया मल्टीपल पेंसिल्स में। अब इसको भी सेम टेक्निक से ब्लेंड करना होता है। मैंने ब्रश पता नहीं कहाँ रख दिया, मेरी हर बार की आदत है, हर कहीं रख देता हूँ मैं चीजें। अभी तो यही था मेरे हाथ में, ये रहा, मिल गया। ब्लेंड कर देता हूँ।
ये देखो कितना सिंपल है। सर शेडिंग समझ में नहीं आ रही, सर ब्लेंडिंग समझ, अरे क्या समझ में नहीं आ रहा, कितना सिंपल सा पोर्शन है। बड़ा प्यारा सा है, बड़ा सिंपल सा है। ड्राइंग एक्चुअल में बहुत सिंपल सब्जेक्ट है। हम लोग उसको क्या है डिफिकल्ट बना देते हैं, अरे ये तो बड़ा मुश्किल है, हम तो नहीं कर सकते सर रियलिस्टिक। यही तो शेड्स यूज होते हैं रियलिज्म में, और क्या होता है रियलिज्म में। बस इन्हीं को मास्टर लेवल पे यूज करते हैं हम लोग। मास्टर लेवल मतलब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे यूज करते हैं। अभी मैं कुछ कुछ चीजें बनाऊंगा आप लोगों के साथ, आप लोग भी मेरे साथ बनाएंगे, क्योंकि अब मैं आपको सारे फंडामेंटल्स बता चुका हूँ। अब हमको एडवांस ही जाना है। एक बार आप लोग यहाँ तक बना लीजिए, मैं थोड़ी देर चैट बॉक्स चालू कर देता हूँ, बड़ी देर हो गई है। अच्छा एक बार चैट में बता दीजिए, आप लोग भेज दीजिए मुझे, क्या भेजोगे आप लोग। रेडी, अगर आप रेडी भेज दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आप लोग आगे, अब जो आगे वाली चीजें मैं बताने वाला हूँ उनके लिए तैयार हो। रेडी रेडी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। रेडी 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 रेडी, क्या बात है, रेडी हो गए सब बच्चे, वेरी नाइस वेरी नाइस। यप सर रेडी, वेरी गुड, लेट्स गो लेट्स गो। सर ब्लेंडिंग कैन बी डन बाय कॉटन टू, बिल्कुल कॉटन से भी कर सकते हो। मैं पर्सनली कॉटन बड वगैरह थोड़ी सी क्या कम यूज करता हूँ, रीजन क्या है, कॉटन बड वगैरह क्या होती है, एक बार आपने यूज कर लिया ना फिर वो कॉटन खराब होने लग जाता है, तो उसको आप बार बार यूज नहीं कर पाओगे। बट ये जो होता है ना ब्रश वगैरह, इनको क्या वॉश करके आप दोबारा यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पार्थ। आज हम कर रहे हैं आर्ट क्लास। चलिए शुरू करते हैं। राम राम भाई सारे ने, आज हमारी ड्राइंग क्लास का पहला दिन। ड्राइंग क्लास के पहले दिन हमने सीखा शेडिंग कैसे करते हैं, ब्लेंडिंग कैसे करते हैं। सर पेपर के बारे में बताइए, बिल्कुल डोंट वरी, लास्ट में मैं सबके बारे में बताऊंगा, है ना। सर पेंट ब्रश है या मेकअप ब्रश, कोई भी यूज कर सकते हो, पेंट ब्रश भी यूज कर सकते हो, मेकअप ब्रश भी यूज कर सकते हो। अच्छा एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, चैट बॉक्स में क्या ड्राइंग मत भेजो, मैं देख ही नहीं पाता हूँ, वो ऊपर चली जाती है ना। तो थोड़ा सा क्या इनकन्वीनियंस हो जाता है आपके लिए भी, फिर मैं मैसेज भी नहीं पढ़ पाता हूँ, ड्राइंग भी ऊपर चली जाती है, कोई सेंस नहीं निकलता उसका, है ना। और मुझे दोबारा से चैट बंद ही करना पड़ जाता है। सर कलर ग्रे स्केल के बारे में बताइए, कलर में ग्रे स्केल नहीं होता है, ये ध्यान रखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। सर मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पेंटर हूँ, वेरी गुड वेरी गुड, पेंटर नहीं हो आप, आर्टिस्ट हो। चलो एक बार चैट बंद कर देता है। वेरी गुड प्रियांशु निखिल, वेरी गुड प्रियांशु, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अवार्डेड हैं, वेरी नाइस। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पेंटर नहीं हो, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आर्टिस्ट हो, है ना। पेंटर और आर्टिस्ट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, याद रखिएगा। आर्टिस्ट क्रिएट करते हैं, पेंटर तो हर कोई हो सकता है, वॉल वगैरह पे क्या है कलर ला करके पेंट कर दो, आप पेंटर बन गए। वो वाले पेंटर नहीं हो आप आर्टिस्ट हो, है ना। ध्यान रखना ये थोड़ा सा। मैं देखो ऐसा बुरा नहीं मानोगे, और सर ने हमको ऐसा डांटा नहीं, मैंने समझाया, बड़े प्यार से समझाया, है ना। खुद की रेस्पेक्ट रखो अपनी नजरों में। आप लोग जितना हल्के में खुद को हाँ करो ना, वो चीज नहीं, आप यहाँ तक आए हो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इतनी देर आप रुके हो, सीख रहे हो। लोग 30-30 सेकंड की रील में स्क्रॉल कर देते हैं, आप चाहते तो वो मैसेज स्क्रॉल कर देते, बट आपने देखा, आपने ग्रुप ज्वाइन किया, 2 से 3 दिन वेट किया, आज क्लास में आप कनेक्ट हुए। आधे घंटे से ज्यादा हो गया हमें सीखते हुए, 45 मिनट्स हो गए हमको सीखते हुए, बट स्टिल आप एक्टिवली सीख रहे हो, और आपने अभी मैसेज करके मुझे क्या कहा कि हम रेडी हैं। इसका मतलब आप ऑलरेडी बेटर कर रहे हो मोर देन ज्यादातर जो लोग होते हैं उनसे। चलो ज्यादा मैं टाइम पास नहीं करता हूँ, नहीं तो फिर आप कहोगे सर ये तो संदीप माहेश्वरी हो गया है ना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलो सर शेडिंग ब्लेंडिंग आप लोगों ने सीख लिया। अब थोड़ा सा ज्यादा एडवांस जब आपको जाना होता है ना, तब आपको पता होना चाहिए लाइट एंड डार्क के बारे में। अब सर ये लाइट एंड डार्क कौन सी नई बला है, ये क्या आ गया दोबारा से हमारे जीवन में समस्या हो गई, ये तो कोई समस्या नहीं हुई है, कोई डरने वाली बात नहीं। देखो बात कर लेते हैं लाइट एंड डार्क। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, कल अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे बता, याद दिला दे, कल भी सब अटेंड करना है ना। ऐसा नहीं कि डे 1 पर अटेंड करी, डे 2 पे चलो बाय बाय टाटा, वो नहीं होना चाहिए। कल भी 3 दिन की फ्री क्लास है हमारी, याद मैं एक बार दोबारा बता दूं, 3 दिन फ्री वर्कशॉप है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तीनों दिन अटेंड करना है ना। मैं जूम का प्रीमियम खरीद के बैठा हूँ यहाँ पे केवल आप लोगों को फ्री में सिखाने के लिए, है ना। तो इसलिए खुद के लिए नहीं, मेरे लिए 3 दिन अटेंड कीजिएगा, आराम से मजे से सीख रहे हैं हम लोग, कोई टेंशन नहीं है ना। आज हम बेसिक सीख रहे हैं, कल थोड़ा और अलग चीजें सीखेंगे, परसों और अलग अलग चीजें, काफी चीजें मैं सिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। सर लाइट एंड डार्क क्या होता है ये? देखो लाइट एंड डार्क बड़ी सिंपल सी चीज है, आपको थोड़ा लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में भी मैं इंट्रोडक्शन दूं अगर, थोड़ा सा मुझे अंधेरा करना पड़ेगा, एक सेकंड, इसका कवर कौन से कलर का है, इज इट ग्रीन रेड ब्लू येलो, ओके ये येलो है, ओके।
पास में मिल गया, चलो बड़ा अच्छा हो गया। एक सेकंड देखो, मैं तो आपको कुछ दिखाना है ना। लाइट्स बंद करनी पड़ेगी मुझे, रुकना है, ऐसा मत सोचना कि नेटवर्क चले जैसे। ठीक, नेटवर्क आ रहा है, बस मुझे कुछ सिखाना है। ब्लू लाइट आ रही है थोड़ी सी, पीछे वाली लाइट भी बंद कर। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ ज्यादा ही अंधेरा हो गया। लाइट की प्रॉपर्टीज समझाने के लिए पहले हमको अंधेरे को समझना पड़ेगा, है ना। ये ध्यान रखना थोड़ा सा, थोड़ा अजीब चीजें हैं लेकिन पता होनी चाहिए हमको। देखो, थोड़ा आपको मूवीज मूवीज वाला फील भी आ सकता है। ये देखो, डिफरेंट डिफरेंट लाइटिंग सिचुएशंस को समझेंगे, लाइट की प्रॉपर्टीज को समझेंगे। ओ सर, आप तो काले दिख रहे हो। कोई दिक्कत नहीं, डरना मत, है ना। देखो, लाइटिंग के बारे में समझने के लिए देखो, नॉर्मली आप लोग देखोगे ना यूट्यूब वगैरह वीडियोस वगैरह, तो आपको लाइटिंग इस एंगल से मिलेगी। अगर ज्यादा सुंदर दिखना चाहते हो तो एकदम फ्रंट में रख लो, लाइट एकदम फ्रंट से आएगी, फेस एकदम ग्लो करेगा। थोड़ा सा सिनेमेटिक चाहते हो, है ना, तो लाइटिंग को रखते हैं इस एंगल पर। जैसे क्या, थोड़ी सी डेप्थ क्रिएट होती है। डेप्थ मतलब, ये देखो ये ट्राइंगल हो गया। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप पोर्ट्रेट वगैरह बनाना चाहते हो, बहुत से लोग कहते हैं पोर्ट्रेट बनाना, तो आपको फेस के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट लाइटिंग से जो सिचुएशन क्रिएट होती है वो पता होनी चाहिए। थोड़ा मूवीज की सिनेमेटोग्राफी वगैरह पे भी ऑब्जर्व करना, है ना। ये देखो, अभी क्या हो रहा है, मेरे फेस का ये वाला पार्ट एकदम ग्लो में है, और इस साइड में जो जो चीजें हैं वो थोड़ी थोड़ी डार्क, है ना। ये चीजें फिर डिफरेंट डिफरेंट लाइटिंग से डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन क्रिएट किए जा सकते हैं। जैसे सपोज कोई ऐसा सीन बनाना है जिसमें थोड़ा टॉर्चर या फिर उस टाइप का, उनमें क्या होता है, लाइटिंग ऐसे टॉप से होती है। या फिर थोड़ा सा लाइक वो जैसा दिखा ना, या तो आप किसी को टॉर्चर कर रहे हो या फिर मैं किसी को टॉर्चर कर रहा हूँ। तो जैसे सपोज मैं इतनी देर से आपको टॉर्चर कर रहा हूँ, तो मैं लाइटिंग ऐसा रख के ऐसा आपके सामने आ सकता हूँ, हाय बच्चे क्या कर रहे हो तुम, है ना। और हॉरर रखना हो तो लाइटिंग नीचे भी यूज की जाती है बहुत सी बार। हाय बालको, हाँ मेरे यहाँ पे बल्ब है, मुझे पता है, मेरा फोर हेड फूला हुआ है थोड़ा, ज्ञान ज्यादा है। बिग ब्रेन, है ना, वो वाली चीज। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये देख लो इसके बारे में। ये नीचे से जब लाइटिंग डालते हैं थोड़ा सा ये हॉरर वाला सीन क्रिएट हो जाता है, ऊपर से डालते हैं तो थोड़ा सा एग्रेशन, थोड़ा सा एंगर वो वाला क्रिएट हो जाता है। पीछे से डालते हैं, पीछे से क्या अभी दिखेगा नहीं, बट पीछे से एक काइंड ऑफ बस एक कॉन्टूर लाइन आती है। कॉन्टूर लाइन मतलब जैसे सपोज इस एंगल से अगर मैं लाइट डालूंगा मेरे ऊपर, तो मेरे फेस का जो ये वाला साइड होगी ना, केवल इसी साइड में ये जो पार्ट है इस पे लाइट लाइन नजर आएगी बस। ये पता होना चाहिए हमें। उसके बाद दूसरी चीज, एक और प्रॉपर्टी होती है लाइट की, क्या, एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्ट। लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से, जैसे लाइट आ रही है, मेरे फेस पे टकरा रही है, कैमरे के सेंसर में जा रही है, तब आप लोग मुझे देख पा रहे हो। अगर इस लाइट को मैं बंद कर दूंगा, अब कोई भी लाइट नहीं आ रही है, कोई भी लाइट मेरे फेस से नहीं टकरा रही है, कैमरे के सेंसर में कोई भी लाइट नहीं जा रही है, तो आप लोगों को कुछ भी नहीं दिख रहा है। वापिस से लाइट चालू कर लेता है। चलो, लाइट की एक और चीज होती है एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्ब करना मतलब लाइट जिस सरफेस से टकराती है ना, उसकी प्रॉपर्टीज को एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे ये देखो मैं बताता हूँ, ये देखो ये मेरे पास ब्रस्टो के पेपर का किट है। इसका कलर देखो आप कौन सा है, ग्रीन कलर है हल्का सा, आई होप दिख रहा होगा सबको, है ना। अब लाइट जब इससे टकराएगी ना तो इसका ग्रीन कलर ऑफ करेगी। सर हमको कैसे पता चलेगा, देखना। अभी मेरे फेस के देखो, पहले व्हाइट वाली साइड देखो, ये व्हाइट वाली साइड। अभी मैं लाइट ऐसे रख रहा हूँ, अभी आप लोगों को, एक सेकंड, ये निकल गया, ये देखना है। थोड़ा सा देखो, पेशेंस रखना पड़ता है। मेरे को क्या चीजें बहुत अच्छे से सिखाने में मजा आता है, इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को ऐसे पेशेंस रखना पड़ेगा। चलो, ये व्हाइट वाली साइड है। व्हाइट वाली साइड मतलब लाइट व्हाइट पार्ट से रिफ्लेक्ट करेगी, इसका मतलब क्या होगा, लाइट सीधा मेरे फेस पे आएगी। तो ये देखो, अगर मैं इधर रखता हूँ, ये व्हाइट अगर मैं ऐसे रखता हूँ, मैंने यहाँ पे व्हाइट पकड़ा हुआ है ऐसे, तो मेरे फेस का जो लेफ्ट वाला पार्ट है ना वो भी थोड़ा ग्लो कर रहा है। और इसको मैं नीचे रख दूंगा, मेरा फेस देखो अचानक ब्लैक हो गया। लेफ्ट वाली साइड से, केवल लेफ्ट वाली साइड देखो ब्लैक है, ये पेपर मैंने पकड़ा, ये ग्लो आ गया अचानक से। और वहीं अगर मैं ये देखो इधर की साइड क्या ग्रीन कवर है, अगर मैं ग्रीन कवर ऐसे रखता हूँ ना, तो आप लोग क्या नोटिस करोगे कि मेरे फेस पे हल्का सा ग्रीन कलर नजर आएगा, हल्का सा आएगा, बहुत ज्यादा नहीं आएगा। तो ध्यान से देखना, थोड़ा सा मुझे पास में रखना पड़ेगा क्योंकि कलर बहुत लाइट है ना। अब आई डोंट नो, मुझे मुझे नहीं पता कि आप लोग देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो, बट हल्का सा एक ग्रीन आता है प्रिंट। ग्रीन ग्रीन सा एक ग्रीन शेडो बन जाती है।
क्यों? क्योंकि ये कलर ग्रीन। अब लाइट चालू कर देते हैं, अंधेरा बहुत हो गया है। हाँ हाँ, तो भल गया। हाँ चलो। मारुति नंदन। एक बार थम्स अप कर दीजिए अगर आपको पूरी लाइटिंग थ्योरी समझ में आ गई। मैंने कोशिश करी, जितना शॉर्ट एंड स्वीट में मैं समझा पाऊँ उतना शॉर्ट एंड स्वीट में समझा। चलो जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब इसको समझाना की जरूरत था। अब हम जो ड्रॉ करेंगे ना लाइट एंड डार्क में, शेडोज ग्रेडियंट्स, उन सब में क्या बहुत हेल्प करेगा। ये ऐसा वाला थंब जो भी भेज रहे हैं, अगर आपको सब कुछ पता है तो कोई टेंशन नहीं है, आप लाइक टाइम वेस्ट ना करें, आप आराम से जाए सेल्फ प्रैक्टिस करें, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि ये चीजें पहले से पता है तो ऐसा कोई मेरी तरफ से बाउंडेशन नहीं है, आप टोटली फ्री हैं, लीव कर सकते हैं। सेशन ही फ्री ऑफ कॉस्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको पता है तो यू कैन लीव, है ना। कोई ऐसा मैं जबरदस्ती थोड़ी कर रहा हूँ कि सीखना ही पड़ेगा मुझसे, कोई ऐसा नहीं है। बट अगर आपको वैल्यूएबल लग रहा है कि हाँ सर कुछ नया, कुछ तो नया सीखने को मिल रहा है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहे, है ना। चलो सर, लाइट एंड डार्क के बारे में हमने क्या समझा? बड़ी सिंपल सी चीजें समझी हम लोगों ने। चलो सर, अब जो भी हमने सीखा उसको अप्लाई करते हैं ना। अप्लाई कैसे करते हैं? पहले एक सिंपल सा शेप लेते हैं। कौन सा शेप लें? एक क्यूब ले लेते हैं सपोज। कोई टेंशन नहीं लेनी है, शेप के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान मत देना, थोड़ा ऊपर नीचे बन जाए, आगे पीछे बन जाए, कोई टेंशन नहीं। हम लोग तो बस बेसिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका क्यूब एकदम क्यूब लग रहा है नहीं लग रहा है, उस सब की चिंता मत करना। प्रॉब्लम क्या होती है पता है? हम लोग डे वन से परफेक्शन की तरफ भागते हैं। परफेक्शन की तरफ नहीं भागना। आपको बस सीखने की तरफ भागना है, सीखना है बस। और आपको एक चीज मैं और लाइक बताना चाहूंगा, बुरा मत मानना लेकिन ये फैक्ट है। आज की तारीख में हम लोग आर्टिस्ट लोगों की स्किल्स को उनके फॉलोवर बेस से जज कर लेते हैं। इसके फॉलोवर ज्यादा है इसका मतलब इसको ज्यादा नॉलेज है। लेकिन ये चीज जरूरी हर बार हो ऐसा जरूरी नहीं होता है ना, ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरी बात, हमेशा लाइक जो है ना, दिल की सुनना हमेशा, है ना। जब भी कुछ भी सीखना है कुछ भी करना है, हमेशा अपने मन की बात सुननी है। अगर मजा आ रहा है, आपका मन कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो कर दो। क्योंकि आर्ट है क्रिएटिव प्रोसेस। अगर आप परफेक्शन के पीछे भाग रहे हो, देखो पोर्ट्रेट वगैरह जो होता है ना, मैं देखता हूँ आजकल क्या है। एक तो ये बहुत बड़ा मिथ है, आप लोगों के तो नहीं, मुझे नहीं लगता आप में से कोई ऐसा होगा, लेकिन बहुत से लोगों के दिमाग में होता है पोर्ट्रेट अगर बन जाता है मतलब हम लोग आर्टिस्ट हैं। पोर्ट्रेट नहीं बना सकते हम, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग केवल लैंडस्केप, लैंडस्केप मतलब बिल्डिंग सीन सीनरी, बहुत से लोग केवल वो बनाते हैं और उतनी इनकम कर लेते हैं, एक पेंटिंग से इतनी इनकम कर लेते हैं जितना एक पोर्ट्रेट आर्टिस्ट लाइफ टाइम में नहीं कमा पाता है ना। एग्जीबिशन वगैरह में वर्क निकलता है। पूछना कभी कोई एग्जीबिशन अटेंड करना, आपको प्राइस देख के पता चल जाएगा कि किस लेवल की इनकम हो जाती है आर्टिस्ट लोगों की, है ना। वो चीज, चलो सर कोई दिक्कत नहीं, हम तो सिंपल सा है। चलो, लाइट आ रही है इधर से, टॉप वाली साइड से ऐसे लाइट आ रही है ना। तो यहाँ पे तो लाइट स्ट्राइक होगी नहीं, तो ये तो आपका हाईलाइट होगा। यहाँ पे लाइट डायरेक्ट नहीं आएगी लेकिन इनडायरेक्टली आएगी। देखो लाइट मतलब टॉप से, मतलब इधर ये देखो एरो थोड़ा सा मैंने ऐसे बनाया, इसको ऐसा समझना आप लोग। ऐसे आ रहा है लाइट पीछे से, है ना। मतलब इधर स्ट्राइक कर रही है लेकिन इसके ऊपर नहीं कर रही। चलो काम करते हैं, इसको ऐसे भी नहीं, ये भी आपको क्या कंफ्यूज करेगा। ऐसे ही मान लो, हाँ, ये सबसे अच्छा रहेगा। अब आप लोग आराम से समझ जाओगे। लाइट इधर से आ रही है ऐसे। अब क्या हो रहा है? ये तो इस पे तो डायरेक्ट स्ट्राइक करेगी, डायरेक्ट स्ट्राइक करेगी मतलब यहाँ तो वो हाईलाइट वाला पार्ट हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना है। इधर बिल्कुल ही स्ट्राइक नहीं करेगी, बिल्कुल स्ट्राइक नहीं करेगी तो मिड टोन ऐड कर देना। मिड टोन, डार्क टोन नहीं, मिड टोन। ये देखो, है ना, ये मिड टोन ऐड कर दिया। इधर हल्की हल्की सी लाइट आएगी, डायरेक्टली तो टॉप पे स्ट्राइक करेगी, यहाँ पे डायरेक्ट तो कर नहीं दी, लेकिन फिर भी हल्की हल्की सी तो लाइट साइडों से आएगी ना, इस पे स्ट्राइक करेगी। तो उसके लिए आप लोग एक काम कर सकते हो, मिड टोन से लाइट टोन, मिड टोन से लाइट कौन सा होता है? सब हाईलाइट। ये सब हाईलाइट टोन अप्लाई कर दिया। बड़ा सिंपल सा था। आई होप कि सबको दिख रहा होगा। ये तो आराम से बन जाता है। अब दिक्कत कहाँ पे आती है पता है? बताऊँ आप लोगों को, शेडो बनाने में। शेडो को क्या करो, देखो सिंपल सा है। इसके हर एक कॉर्नर को ऐसे हल्का सा एक्सटेंड कर दो बस ऐसा। अभी कोई एंगल वगैरह का परफेक्शन मत देखना, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ।
बस ऐसे मन से एक लाइन ऐसे निकाल दी, एक लाइन ऐसे निकाल दी, जैसा मैंने बनाया वैसा ऑब्जर्व करके बना लो। अभी मत सोचना कि कितने एंगल पर निकालना है, उतना मैकेनिकल नहीं बनना हमको। अरे फोकस हो जा भाई मेरे बजट फ्रेंडली कैमरा। चलो, अब क्या है ये देखो, यहाँ पे करना है डार्क, और यहाँ पे भी करना है डार्क। शेडो जहां पर स्टार्ट होती है ना, शेडो की स्टार्टिंग हमेशा डार्क होती है एकदम। ओके। फिर क्या होता है, ये शेडो आगे चलते चलते लाइट होती जाती है। सर लाइट कैसे हो जाती है, हमने हमको तो नहीं पता। ये देखो, ये मेरी पेंसिल है। अब अभी क्या है, लाइटिंग के मल्टीपल सोर्स है मेरे कमरे में, लाइक मैं 2 से 3 लाइट सोर्स लगाता हूँ ताकि आप लोगों को क्लैरिटी रहे। ये देखो, लेकिन स्टिल आप देखो यहाँ पे शेडो एकदम डार्क है, और जैसे जैसे यहाँ से आगे जा रहा है ना, ये फेड होता जा रहा है। थम्स अप कर दीजिए अगर आपको दिख रहा है तो। शेडो का डार्केस्ट पोर्शन और आगे चलते चलते फेड होता जा रहा है। यस, चलो जी, वेरी गुड वेरी गुड। तो यही चीज है, ये शेडिंग कर देनी हमको। यहाँ पे शेडिंग क्या होती है सर, अब ये मत पूछना शेडिंग क्या होती है, मैं बता चुका हूँ। ऐसा कुछ नहीं, आप पूछोगे तो वापस बता दूंगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वही है, ट्रांजिशनल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट शेड्स ऑफ अ सिंगल पेंसिल और मल्टीपल पेंसिल्स, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया, ये बन गया आपका। ये देखो, हल्का सा स्ट्रोक्स दे देते हैं ताकि थोड़ी फिनिश आ जाए अच्छी सी। फिर इसको ब्लेंड करना चाहो तो ब्लेंड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे शेडो को क्या थोड़ा सा लोग ऐसे ब्लेंड कर देते हैं, ब्लेंडिंग से क्या थोड़ा एक शेडो में स्मूथ लुक आता है। ये देखो ऐसा सा कितना प्यारा लग रहा है ये, अच्छा भी लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये बना लिया हम लोगों ने एक। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है कि एक बार थम्स अप कर लीजिए, कॉल आ गया था तो मैंने डिस्कनेक्ट किया है। आवाज क्लियर आ रही है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। चलो जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वेरी नाइस हो गया जी, ये तो बड़ा अच्छा बन गया सर ये क्यूब तो, है ना। अच्छा, बहुत से लोगों के बनाने में प्रॉब्लम आती है, तो मैं एक बार क्यूब का भी स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, कोई टेंशन नहीं लेनी। एक बनाओ स्क्वायर, ये देखो, बड़ा सिंपल सा स्क्वायर। फिर क्या करना होता है, एक लाइन को निकालो पीछे की तरफ ऐसे। ओके, जैसे ये लाइन निकाली ना, इसी के पैरेलल, इसी के पैरेलल निकालनी है, नीचे इस वाले कॉर्नर से भी एक लाइन, और इसी के पैरेलल इस वाले कॉर्नर से भी एक लाइन, इस तरह से। फिर इसके पैरेलल एक लाइन से इनको कट कर दो, इसके पैरेलल एक वर्टिकल लाइन से इसको कट कर दो, और आपका क्यूब बन के तैयार हो जाएगा। ऐसा बन जाता है क्यूब, बड़ा सिंपल सा है, कोई टेंशन लेने वाली बात होती नहीं है। फिर भी ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम आता है तो ये प्रैक्टिस होनी चाहिए, है ना। बेसिक शेप्स होते हैं ये, तो ये इनको आपको आना चाहिए। अभी हम वही करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में ये बनाएंगे। लेकिन उससे पहले, अब ये जो हमने बनाया ना शेप, इसमें एक थ्योरी वाला पोर्शन है, वो मैं बताता हूँ आपको। अरे दादा यार देख, क्या प्रॉब्लम है, कैमरे फोकस करके रखा करें ना। शेडो के 2 पार्ट होते हैं, है ना, ध्यान देना हमेशा। शेडो के 2 पार्ट है, एक तो ये एकदम ब्लैक वाला पार्ट। देखो ब्लेंडिंग के बाद क्या होता है, चीजें बहुत सी बार जरूरत से ज्यादा लाइट हो जाती है, तो मैं एक लेयर और अप्लाई कर लेता हूँ, स्पेशली वहां पर जहां मुझे डार्कनेस थोड़ी ज्यादा चाहिए। ये जो शेडो का एकदम ब्लैक वाला पार्ट होता है ना, ये जो मैं टर्म्स बता रहा हूँ अच्छे से याद कर लेना, दिमाग में घोट के पी लेना इस चीज को, क्योंकि वाइवा वगैरह में पूछ लेता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है वो कि अच्छा शेडो के डार्केस्ट पार्ट को क्या कहते हैं बताइए। वो पता होना चाहिए, इसको कहते हैं ऑक्लूजन। शेडो, अब इंडिया के कॉलेजेस वगैरह में क्या पूछते हैं क्या नहीं पूछते मुझे नहीं पता। मैंने जब कॉमिक वगैरह के लिए काम किया था तब हम लोग लाइक जब बैकग्राउंड डिजाइनिंग वगैरह करते हैं ना, उनमें ये टर्म्स बहुत ज्यादा यूज आती है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो आगे फेड होती है, शेडो होती है ना, ये तो पूरी शेडो है, देखो डार्क टू लाइट जो है पूरा फेड होता है, इस पूरे पार्ट को कहते हैं ड्रॉप शेडो। अब इनके अलग अलग नाम है, सब लोग अलग अलग कहते हैं, आप कोई भी नाम पकड़ सकते हो। मेरे को पर्सनली ये नाम थोड़े ज्यादा प्रैक्टिकल लगते हैं, इसलिए मैं कोर शेडो भी कहते हैं, बहुत से ऑफ साइड शेडो भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिकली मैंने इन नामों का यूज ज्यादा देखा है,
मतलब ज्यादा होते हुए देखा है, तो इसलिए मैं ये यूज करता हूँ। ऑक्लूजन शेडो एंड ड्रॉप शेडो, बड़ा सिंपल सा था, कोई दिक्कत नहीं सर, समझ में आ गया हमको। टाइम क्या हुआ? ओहो, 8 बज गए। थोड़ा सा फटाफट करना पड़ेगा आपको। सर्कल वगैरह में मैं कल बताऊंगा, है ना, स्फीयर जो होता है ना उसमें, क्योंकि उसमें एक नई नया कॉन्सेप्ट आएगा। तो मुझे कल आप लोगों को दो चीज याद दिलाओगे, क्योंकि क्या मेरी याददाश्त थोड़ी सी कमजोर है। अभी हम एक दो शेप्स और देखते हैं, फिर एंड करूंगा। ऐसा मत सोचना कि बिल्कुल एंड हो रहा है सेशन। ये देखो, एक आधा शेप और बना देते हैं। ये देखो, ये सिलेंडर बनाते हैं एक। अब जो ये शेप्स होते हैं ना, जैसे सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, इनमें एक चीज ध्यान रखना, इनमें एक डिफरेंट चीज यूज होती है। वो क्या होती है? इनमें आ जाता है आपका ट्रांजिशनल ग्रेडियंट। अब सर, ये ट्रांजिशनल ग्रेडियंट किस बला का नाम है? ये देखो, यहाँ पे क्या था, एजेस शार्प होती है। क्यूब क्या होता है? शार्प होता है सब तरफ से, ऐसा कर्व नहीं होता। सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, ये क्या होता है, कर्व होते हैं। अब सर, इनके कर्व होने से अपने को क्या लेना देना है? लेना देना है भैया। यहाँ पे एजेस होती है तो क्या होता है, ये एक टोन दूसरा टोन एक दूसरे से सेपरेटेड रहते हैं, जैसे ग्रे स्केल में होता है। यहाँ पे वो सेपरेशन नहीं होता, है ना। नहीं होता तो उससे क्या है, सपोज लाइट आ रही है ऐसे, है ना, ऐसा मतलब ये फिर आपको कंफ्यूज करेगा। इधर से लाइट आ रही है ऐसे से, इस डायरेक्शन से आ रही है ना। यहाँ पे तो हाईलाइट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। जिधर आप लोग डार्कनेस बनाना चाहते हो ना, जैसे सपोज यहाँ पे, तो यहाँ पे डार्केस्ट वैल्यू आएगी। यहाँ पे क्या था देखो, ये हमने उसमें डाला था सूडो डार्क टोन में, लेकिन यहाँ पे सूडो डार्क टोन यहाँ पे आएगा। पीछे जाते हुए भी ये हल्का हल्का सा लाइट होता जाएगा, और आगे जाते हुए भी ये लाइट होता जाएगा, ऐसे। सिमिलरली इधर से भी एक शेड ले आएंगे ऐसे, और हाईलाइट को रखेंगे यहीं पर बीच में। सर, ये ट्रांजिशनल ग्रेडियंट क्या होता है और इसका काम क्या होता है? देखो जी, बड़ा सिंपल सा है। इस ग्रेडियंट का एक ही काम होता है। ड्राइंग में देखो, दो पार्ट होते हैं, एक होता है डार्क साइड, एक होती है ब्राइट साइड। अब इसमें क्या, लाइट इधर से आ रही है, तो ये वाला जो जोन दिख रहा है ना, ये ब्राइट जोन है। और इधर इधर जो दिख रहा है, ये डार्क जोन है। तो ट्रांजिशनल ग्रेडियंट ये जो है ना, इसको ट्रांजिशनल ग्रेडियंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल ग्रेडियंट। ट्रांजिशनल ग्रेडियंट का यही काम होता है, डार्क पार्ट को लाइट पार्ट से, मतलब ब्राइट वाले जोन को डार्क जोन से सेपरेट करना। सिंपल सा काम है इसका, है ना। ब्लेंडिंग करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चलो कर देते हैं। नहीं तो क्या है, चलो हल्की सी ब्लेंडिंग कर दी। और ये यही होता है रियलिज्म, और क्या होता है। नीचे से इरेज कर। अब देखो, एक वो चीज है कि जितना ज्यादा आप टाइम दे के बनाओगे, शेडिंग जितना प्रॉपरली करोगे, फिर थोड़ा सा समय का अभाव है, इसलिए मैं थोड़ा सा फटाफट से बनाऊंगा। अदरवाइज क्या है, जितना ज्यादा आप टाइम लेके बनाओगे ना, उतना अच्छा बनता है। कोन में अगर देखें, तो कोन में भी सपोज लाइटिंग वैसे से रखते हैं जैसे अभी रखी थी हमने, जैसे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ट्रांजिशनल ग्रेडियंट। इधर इधर डार्क जोन होगा तो हल्का हल्का सा डार्क, और इधर आते हुए ये हल्का हल्का सा ब्राइट होता जाएगा। तो शेडिंग को ही, मतलब शेडिंग करनी है हमको, डार्क टू लाइट, जस्ट लाइक दिस, ऐसे। और जिस तरफ ये आता है ना ट्रांजिशनल ग्रेडियंट, शेडो हमेशा उसी की साइड बनती है, इस तरह से। तो इसमें शेडो ऐड करनी है तो शेडो ऐसे ऐड होगी। अब शेडो में मैं बहुत ज्यादा ऐसा अभी वैल्यूज ऐड नहीं कर रहा हूँ। बस देखो, थोड़ा सा शेप का भी ध्यान रखना। अब क्योंकि ये सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रल है, बट 2D में तो हमको ये एक रेक्टेंगल जैसा दिखता है ना, तो इसकी शेडो भी ऐसी रेक्टेंगुलर टाइप ही दिखेगी आपको नीचे जाते हुए। ये ऐसे भले ही कौन है, लेकिन 2D में तो एक ट्राइंगल जैसा दिखता है, तो इसकी शेडो भी ट्राइंगुलर फॉर्म में ही आगे बढ़ेगी, बस like this। और शेडो में वही है, डार्केस्ट वाला पार्ट को ऑक्लूजन शेडो, आगे जाते हुए को ड्रॉप शेडो। बस ये वही बेसिक्स हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। लाइट मतलब इधर से आ रही है, इसमें भी लाइट इस तरह से आ रही है, इसलिए शेडो इधर की तरफ जा रही है। और ये जो पार्ट हम लोग बनाते हैं ना, इसको कहते हैं हाईलाइट। ये वाला पार्ट इसको कहते हैं हाईलाइट। अब इन सब कोर प्रिंसिपल्स, ये जो आज मैंने आपको इन 3 शेप्स में बताया ना, इन सब का यूज होता है कि स्फीयर को बनाने में, जो कि हम लोग कल बनाएंगे बहुत डिटेल से। कल रियलिस्टिक के ऊपर ही होगा थोड़ा थोड़ा काम।
और साथ में कल मुझे आप लोग दो तीन चीजें याद दिलाओगे। जैसे पहली चीज तो स्फीयर बनाना है, दूसरी चीज स्ट्रोक बताना है, और तीसरी चीज हैचिंग। ये तीन चीज मुझे याद दिलानी है, मैं भूल जाऊँ तो, वैसे तो मैं याद रखूंगा। अच्छा जी, अब एक बार चैट चालू कर लेते हैं, चैट को कर लेते हैं ऑन। अच्छा चलो, अब एक बार मुझे फटाफट से बताओ, मजा किस किस को आया आज क्लास में, चैट बॉक्स में। चैट में लिख दो मजा आया। मस्त बनाया सर, मजा आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू, मजा आया मजा आया मजा आया मजा आया, मस्त मस्त मस्त। चलो, अब मैं आपको कुछ वर्क्स दिखाता हूँ। बहुत से बच्चे लाइक मुझे मैसेज कर रहे थे, सर आपके पोर्ट्रेट वगैरह कुछ दिखाओ हमको। एक तो ये तो आप लोगों ने देख ही लिया, इसके अलावा भी बहुत से हैं। ये देखो, थोड़ा फटाफट ही दिखाऊंगा मैं, बहुत ज्यादा ऐसा टाइम नहीं लूंगा। ये आयरन मैन, ये एक क्रोकोडाइल, वेंट टू शो अवर आर्ट वर्क, डोंट वरी मैं भी देखूंगा सब कहीं, कोई चिंता करने वाली बात नहीं। जो लास्ट तक रुकेगा मैं वन ऑन वन सबसे बात करूंगा, किसी कोई चिंता करने वाली बात नहीं, इसका जो भी डाउट है सब क्लियर हो जाएगा। कोई ऐसा टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि सर क्या होगा क्या नहीं होगा। डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। अच्छा, एक मेरी कॉपी और थी, फाइल कहाँ चली गई, यही तो रखी थी मैंने थोड़ी देर पहले, तो आप लोगों को दिखाया था। ये कुछ A4 साइज के पोर्ट्रेट्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये थोड़ा सा आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट है ना। आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट मतलब, इसमें ध्यान दोगे तो मैंने शेडिंग यूज नहीं करी, मैंने लाइंस यूज करी है। देखो मैं थोड़ा सा जूम करके अगर दिखाऊं आपको, तो इसमें शेडिंग नहीं है, इसमें टोटल जो वर्क किया है लाइंस से किया है ना। हमें भी ऐसा सिखा दो, अरे बिल्कुल बिल्कुल, डोंट वरी, व्हाई नॉट। ये देखो ये पोर्ट्रेट, रामचरण, जॉनी डेप, हैचिंग टेक्निक, लीनियर हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, विराट कोहली, ये अभी रिसेंटली ही कंप्लीट किया, ब्रिनल ठाकुर, है ना। ये थे कुछ पोर्ट्रेट वर्क्स। इनके अलावा मैं बहुत सी चीजें एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। जैसे अगर कोई एनीमे देखता है, आप में से कोई एनीमे फैन है, मुझे नहीं पता कोई है या नहीं है, मैं पर्सनली बहुत ज्यादा देखता हूँ। ये डीमन स्लेयर से जेनित्सु, जेनित्सु गात्सुया, है ना। उसके अलावा ये थोड़े जापानीज आर्ट फॉर्म है, चाइनीज आर्ट फॉर्म है, जेन इंक वर्क्स कहते हैं इनको, है ना। तो ये वो कुछ कुछ बना रखे मैंने। अच्छा सर, अब देखो मेरे पास आप लोगों के लिए है एक सरप्राइज। क्या है सर सरप्राइज, एक बार मैं चैट बंद कर रहा हूँ, क्या थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा वो। चलो सर, अब देखो सरप्राइज क्या है। 3 दिन की हमारी वर्कशॉप है सर, बिल्कुल है, बड़ा मजा आ रहा है, कोई टेंशन नहीं, आज भी है कल भी है परसों भी है। आज हम लोगों ने सीख लिया ये सब चीजें, शेडिंग ब्लेंडिंग ये सब। कल हम लोग स्फीयर में शेडिंग सीखेंगे, रियलिस्टिक चीजें कैसे बनती है, जैसे वाटर ड्रॉप वगैरह हो गया, वो सब मैं आपको सिखाऊंगा। स्ट्रोक वगैरह सिखाऊंगा, हैचिंग। पोर्ट्रेट में वही प्रिंसिपल्स यूज होते हैं ना, डोंट वरी। ये शेडिंग जो मैं बता रहा हूँ ना, स्किन में क्या ये टेक्सचर होता है, इसी को बिल्ड करना होता है बस, धीरे धीरे तो हो जाता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद में, आज अगर आप लोगों को मजा आया है तो सरप्राइज ये है कि मेरा एक फुल कोर्स भी रहता है ना। अब सर ये कोर्स की बात कहाँ से आ गई सर, अरे ऐसे टेंशन मत लो। 3 दिन की फ्री क्लास है, बिल्कुल है। उसका कोई वो कोर्स से बिल्कुल अलग है, कोर्स बिल्कुल एक अलग चीज है ना। मैं क्या चाहता तो डायरेक्ट आप लोगों को कोर्स में इनरोल करता, लेकिन मुझे एक चीज पसंद नहीं आती, वो क्या, सपोज आप लोग फीस पे कर देते, फिर आप लोग क्लास में आते, और आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद नहीं आता, सर क्लास में मजा ही नहीं आ रहा है, आप क्या समझा रहे हो समझ ही नहीं आ रहा है। इसलिए कोर्स से पहले मैं 3 दिन की फ्री क्लास रखता हूँ। 3 दिन की फ्री क्लास से क्या होता है, क्योंकि देखो एक दिन में तो मैं कुछ भी नहीं सिखा सकता, अब जैसे आज भी हमने सीखा, टाइम ही कम पड़ गया। एक दिन में नहीं कर सकते टोटल डिस्कस मामला, तो इसके लिए 3 दिन रखता हूँ मैं। 3 दिन में क्या होता है, मैं आपको शेडिंग, ब्लेंडिंग, लाइट एंड डार्क, शेडोज, ग्रेडियंट्स, ग्रे स्केल, हैच स्केल, ऑर्गेनिक फॉर्म्स, कॉन्टूरिंग, जितना भी बेसिक्स है ना आर्ट की दुनिया का, वो सब मैं आपके सामने खोल के रख देता हूँ। अगर आपको उन 3 दिन में मजा आता है, अगर आप मेरे साथ साथ बना पा रहे हो, और आपको लगता है कि हाँ सर के पढ़ाने का तरीका अच्छा है, सर जो पढ़ा रहे हैं हमको मजा आ रहा है और हम आगे सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ फुल कोर्स में इनरोल हो सकते हो। फुल कोर्स रहता है 2 मंथ का।
2 मंथ का। और वैसे ये कहने के लिए 2 मंथ का है, 2 मंथ से लंबा चल जाता है। आपका जो सीनियर बैच जो अभी अभी एंड हुआ, वो 3 मंथ, 3 मंथ से ज्यादा हो गया था उनको। क्योंकि क्या है, कोर्स चलता है आप लोगों की स्पीड से। जैसे आप लोग ड्रॉ कर रहे हो ना, आपको जब तक समझ में नहीं आएगा अगले टॉपिक पे तो जा नहीं सकते, तो उसके हिसाब से तो वैसे मिनिमम टू मिनिमम 2 मंथ्स लगता है, उसके बाद मैक्सिमम तो 3 मंथ्स 4 मंथ्स कुछ भी लग सकता है। इसमें सिलेबस क्या होता है सर, क्या क्या सिखाओगे आप? जैसे इसका सिलेबस तो मैंने आपको बता दिया, 3 डेज की जो वर्कशॉप है, देखो सेपरेट है दोनों चीजें, समझना। फ्री वाली क्लासेस में आप लोग क्या क्या सीखते हो, आज जो सीखा वो तो सीखा ही, साथ में कल क्या सीखेंगे, स्ट्रोक सीखेंगे, हैचिंग सीखेंगे, ऑर्गेनिक फॉर्म सीखेंगे, कॉन्टूरिंग सीखेंगे, शेडिंग ब्लेंडिंग आप लोगों ने सीख ही ली, एप्लीकेशन सीखेंगे जो मैं कल सिखाऊंगा आप लोगों को, है ना। ये सब चीजें आती है फ्री वाले में। फ्री में टोटल बेसिक्स आ जाता है वही इसका, है ना। फिर फुल कोर्स में क्या क्या आता है, फुल कोर्स आपका शुरू होता है स्टिल लाइफ से। सर ये स्टिल लाइफ क्या होता है? स्टिल लाइफ मतलब आपके सामने कुछ भी रखा हुआ हो, कुछ भी, एनीथिंग, उसको कैसे ड्रॉ किया जाता है ना, वो चीज है। अब स्टिल लाइफ में 2 मेथड होता है, दोनों मेथड में बताऊंगा। एक होता है फ्री हैंड, और एक रहता है हमारा डायमेंशन। फ्री हैंड सिंपल सा है, वो मैं बहुत फटाफट बता दूंगा। डायमेंशन थोड़ा नया मेथड है, इसलिए मेरे को आपको उसमें अच्छे से ट्रेनिंग देनी पड़ती है, इसलिए उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। स्टिल लाइफ के बाद में आता है आपका लैंडस्केप प्लस टेक्सचर बिल्डिंग। टेक्सचर बिल्डिंग मतलब डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, जैसे फर का टेक्सचर हो गया, ट्री का टेक्सचर हो गया। इवन जैसे ये होता है ना, बहुत सी बार अलग अलग टेक्सचर्स आते रहते हैं। जैसे ये देखो, इसमें ये स्केल्स का टेक्सचर हो गया, ये टेक्सचर कैसे अचीव किया जाता है, इन टेक्सचर्स के बारे में हम लोग टेक्सचर वाली क्लास में बात करते हैं। और लैंडस्केप में सीन सीनरी बनाते हैं। फिर इसके बाद में आता है आपका पर्सपेक्टिव। अच्छा, पर्सपेक्टिव बहुत ही काम का टॉपिक है ना। इसको अकेले को अगर किसी ने मास्टर कर लिया, पोर्ट्रेट वगैरह नहीं भी आता हो ना, अच्छी खासी इनकम बना सकते हो अगर आपको पर्सपेक्टिव का नॉलेज है तो। पर्सपेक्टिव में मैं आपको 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव सिखाता हूँ, है ना। 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव को फिश आई व्यू भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो चीजें दिखती है ना, वो ऐसा लगता है जैसे कोई फिश की आई से देख रहा हूँ। फिश की आई से कैसे, मतलब जैसे ग्लास की बॉल का रिफ्लेक्शन वगैरह, वैसा मान लो। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी, ऐसा कंफ्यूज मत होना। पर्सपेक्टिव के बाद में मैं आपको सिखाऊंगा कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब, देखो, आप लोग एग्जीबिशन वगैरह में जाओगे ना कभी, तो वहां पे बहुत सारी ड्राइंग्स लगी हुई होती है। लेकिन कुछ ड्राइंग्स ऐसी होती है जो हमारी आंखों को अट्रैक्ट कर लेती है, हमको बड़ा पसंद आता है उनको देख के। वो क्यों होता है? क्योंकि उनमें कंपोजिशन बहुत अच्छे से यूज किया होता है ना। तो कंपोजिशन के बारे में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। कंपोजिशन के बाद में आप लोगों के शुरू होता है, जिसके लिए सब लोग लाइक बेताब रहते हैं, ह्यूमन फेशियल फीचर्स। फेशियल फीचर्स में आईज, नोज, हेयर्स, ईयर्स, लिप्स, इन सबको अलग अलग करके मैं ड्रॉ करना सिखाऊंगा। फिर डायरेक्ट पोर्ट्रेट कभी नहीं सीख सकते आप लोग, है ना। इनको पहले आप लोगों को इन सब के बारे में नॉलेज होना चाहिए। आईज की, आईज को भी ऐसा नहीं कि केवल आईज बना के बताए, आईज की एनाटोमी समझनी पड़ती है, फिर आईज की फिजियोलॉजी समझनी पड़ती है। मैं क्या, मेरा एक दोस्त है शाकाल, मैं उसकी भी हेल्प लेता हूँ। शाकाल और मैं, हम दोनों मिल के आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी सब सिखाएंगे, है ना शाकाल। हाँ भाई, मैं भी तेरे साथ में तेरी मदद करवा दूंगा। पैसे भी तूने मुझे पानी नहीं पिला के सुखा दिया है ना। इसकी वजह से क्या है, आपको आईज के बारे में पता चल जाता है, नोज की एनाटॉमी समझने में इजी रहेगा। टीथ जब मैं सिखाऊंगा, तो इंसिजर्स, कैरोनाइंस, प्री मोलर्स, मोलर्स, टीथ कैसे होते हैं, क्या होते हैं, तो वो सब आपको पता चल जाएगा। मतलब बेसिकली चीजों के अंदर तक जाके हमको सीखना पड़ता है। क्योंकि क्या होता है, पोर्ट्रेट ऐसे तो कोई भी बना लेता है, लेकिन जब खुद कंस्ट्रक्शन की बारी आती है ना, खुद से कोई मन से फेस बनाना, मन से कुछ ड्रॉ करना, वो चीज तभी हो पाएगी जब आपको चीजों के अंदर तक का नॉलेज होगा। तो वो चीज मैं आपको दूंगा, है ना। और इसलिए ये कोर्स थोड़ा लंबा है, क्योंकि देखो, 4-5 दिन में तो नहीं सीख सकते, ऑब्वियसली सबको पता होना चाहिए, है ना। टोटल सीख पाना मुश्किल। लेकिन स्टिल टेंशन मत लेना, आप कोर्स नहीं ले सकते, स्टिल फ्री क्लासेस जरूर अटेंड करना, क्योंकि वो बहुत हेल्प करेगी लॉन्ग रन में, है ना। और फिर आता है आपका पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट में ग्रिड मेथड से बनाएंगे, लूमीज मेथड से बनाएंगे, और फ्री हैंड मेथड से बनाएंगे। इन तीनों मेथड से मैं आपको पोर्ट्रेट बना के क्लास में दिखाऊंगा, है ना।
ये टोटल सिलेबस रहता है जो मैं आप लोगों को सिखाता हूँ क्लास में, है ना। बहुत बड़ा सिलेबस है, इसलिए 2 मंथ्स मिनिमम ड्यूरेशन है, उससे ज्यादा भी लग जाता है बहुत सी बात। इसके अलावा सर और कुछ बेनिफिट है क्या? बिल्कुल है। संडेज को क्या है, जैसे हर संडे को हम लोग किसी डिफरेंट टॉपिक पे जो इस सिलेबस से अलग हो उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे अभी पिछले कुछ संडेज से मैं और मेरे स्टूडेंट्स हम लोग सीख रहे थे ये वाला वर्क है ना, इंक आर्ट, ये मैं सिखा रहा था। पिछले 2-3 संडे से हम लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे, ये सब सिखाते हैं। उसके अलावा मैं पेंसिल कलर हो गया, वाटर कलर, एक्रेलिक्स, ये सब जो चीजें होती है ना, देखो जो जो मुझे आता है, अब जैसे पेंसिल कलर मुझे आता है, वाटर कलर एक्रेलिक्स में मैं खुद उतना अच्छा नहीं हूं। जब तक मुझे कोई चीज एकदम अच्छे से नहीं आती मैं वो चीज नहीं सिखाता हूँ। मैं किसी गेस्ट को बुला लेता हूँ वो चीज सिखाने के लिए, है ना, वो रहता है। वो चीजें हैं, ये सब चीजें आप लोगों को सीखने को मिलती है, प्लस संडेज को मास्टर क्लासेस भी मिलती है ना। कोर्स कैसा रहता है, एवरी वीक 3 क्लासेस, वीकली 3 क्लासेस होती है आपकी, प्लस संडेज को मास्टर क्लास होती है। जैसे अब जो संडेज आएंगे ना, इंक वाला तो कंप्लीट हो गया। अब जो संडेज आएंगे उन पे हम इंसेक्ट्स हो गए, अभी जैसे अभी आप सपोज कोर्स में इनरोल कर लेते हो तो नेक्स्ट जो संडे तब से बिल्कुल ब्रांड न्यू टॉपिक शुरू हो रहा है हमारा, एनिमल स्टडी। तो एनिमल्स होता है ना, जैसे डॉग, किटन, हॉर्स, डॉगी, ये सब मतलब जितने भी एनिमल्स होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी हो गए जैसे ग्रास हॉपर वगैरह, उनकी भी स्टडी हो गया। वो सब अब हम लोग शुरू करने वाला है। तो संडेज की मास्टर क्लास कोर्स से अलग होती है और लाइफ टाइम तक चलती है। ऐसा नहीं कि 2 मंथ जब तक आपका कोर्स है तब तक ही। हर संडे, मतलब हर संडे, वैसे कोशिश करता हूँ मैं हर संडे को, कभी कभी किसी किसी संडे को लाइक थोड़ा मेरा पार्टी वार्टी का सीन बन जाता है तो तब थोड़ा नहीं हो पाता। अदरवाइज यूजुअली मंथ में 2 to 3 संडेज को तो क्लास हो ही जाती है ना। तो वो चीज रहता है, संडेज की मास्टर क्लासेस लाइफ टाइम चलती है। इसके अलावा भी सपोज आपने कोर्स में इनरोल कर लिया और क्योंकि कोर्स इतना लंबा है, सपोज आपको बीच में आप नहीं कर पाए, आपके शादी वादी कुछ आ गई, कुछ भी प्रोग्राम आ गया, आप लोग नहीं कर पाए पूरा कोर्स, आपको आने वाले हर एक बैच का एक्सेस, फ्यूचर में मेरे जितने भी बैचेस होंगे सभी का एक्सेस फ्री मिलता है। फ्री मतलब सब, तो मतलब हम जब तक चाहें तब तक आपसे सीख सकते हैं। बिल्कुल। आपने कोर्स में इनरोल किया, जब तक आप आर्टिस्ट नहीं बन जाते मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा। एंड इवन ये जो पोर्ट्रेट्स मैंने आपको दिखा है A4 साइज में जितने भी थे, ये पूरी फाइल ड्राइंग क्लास वाली फाइल ही है ना। इसमें ज्यादातर वर्क्स वही है जो मैं क्लास में बनवाता हूँ। ये सारे वर्क्स, ये अभी आपका जो सीनियर बैच है उसमें ये पोर्ट्रेट बनाया था, उससे पहले हमने ये पोर्ट्रेट बनाया था। ये सारे पोर्ट्रेट्स लाइव क्लास में लाइव स्टूडेंट्स के सामने बने हुए हैं। तो सोच लो इस लेवल के पोर्ट्रेट्स आप लोग बना सकते हो। सर हमसे बन जाएंगे, बिल्कुल बन जाएंगे। आज हमने ये चीजें करी, स्टेप बाय स्टेप करी, आराम आराम से करी, आप लोग सीखते गए, आप लोगों ने करी। पोर्ट्रेट भी आप लोग धीरे धीरे आराम आराम से मेरे साथ साथ बनाओगे, बड़े आराम से बन जाएगा। कोई ऐसी मुश्किल नहीं आती। सर ये तो ग्रिड से बने हुए पोर्ट्रेट थे, लूमीज मेथड, फ्री हैंड मेथड, उनसे कैसे बना के बताते हो आप? देखो जी दिखाता हूँ क्या दिक्कत है। ये जो फाइल है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कॉन्फिडेंशियल फाइल है। इसमें टोटल वो डेटा है जो मैं लाइव क्लास में बच्चों को सिखाता हूँ, है ना। टोटली वही मामला है। 2-3 फाइल्स हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि बहुत से बच्चों को क्या फ्री हैंड वगैरह में नहीं आता, जैसे कि ये देखो, ये जो है ना ये लैंडस्केप वगैरह में आता है। ये स्फीयर कल हम बनाएंगे, ये तो फ्री क्लास की। ये कैरेक्टर डिजाइनिंग है। लूमीज मेथड वगैरह जब हम सीखते हैं ना उसमें कैरेक्टर डिजाइनिंग आती है। ये जैसे पर्सपेक्टिव हो गया, पर्सपेक्टिव वाली चीज होगी ये सब। ये जैसे व्हीकल बनाना हो गया, जीप वगैरह, ये हट वगैरह, ये एक ही हट है बट इसको हमने अलग अलग पर्सपेक्टिव से बनाया हुआ, अलग अलग नजरिए से। पर्सपेक्टिव का मतलब ही वही होता है, नजरिया। ये कैरेक्टर डिजाइनिंग वाली क्लास है, लूमीज मेथड वगैरह, वही सब चीजें हैं। ये भी जैसे शिवजी वगैरह बना रहे थे हम, ये बार्च टेक्निक है। ये देखो ये आईज वाली क्लास का, मेल आईज, है ना, ये पर्सपेक्टिव। अच्छा ये जितनी भी चीजें हैं ना ये सब सिंगल पेंसिल से बनी हुई है ना। तो पूरा कोर्स हमारा सिंगल पेंसिल से ही चलता है, केवल लास्ट में जब पोर्ट्रेट शुरू करते हैं हम तब मैं आपको मल्टीपल पेंसिल्स, और वो भी केवल ग्रिड वाला पोर्ट्रेट। ये फ्री हैंड पोर्ट्रेट है, सिंगल पेंसिल से बनाया हुआ है। और स्टिल देखो कितना, मुझे तो काफी अच्छा लगता है, आप लोगों को पता नहीं, मुझे नहीं पता आप लोगों को अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार चैट में रेड, मतलब रिएक्शन में रेड हार्ट दे दो ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये देखो ये फ्री हैंड पोर्ट्रेट, टोटली फ्री हैंड बना हुआ है, कोई ग्रिड वगैरह नहीं है, है ना। तो ये सारी चीजें वो हैं जो लाइक, ये फिश आई व्यू, ये अगेन कैरेक्टर डिजाइनिंग थोड़ा कार्टून टाइप में मैं कृष्णा जी को बना रहा था।
ये आईज की एनाटॉमी वाली स्टडी है। ये अगेन आपकी फ्री क्लासेस वाला गया, ये भी हम लोग फ्री में ही सीखेंगे, ये भी फ्री क्लासेस का ही। ऑर्गेनिक फॉर्म्स, कॉन्टूरिंग, ये हेयर्स है देखो, डिफरेंट डिफरेंट हेयर स्टाइल्स वगैरह, ये सब हो गया। ये लिप्स वाली क्लास है। ये टेक्सचर बिल्डिंग, डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स कैसे बनाया जाता है, ये ट्री के ट्रंक का टेक्सचर है वो सब। तो ये मैं लाइक आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि फुल कोर्स में है कि आपको पता होना चाहिए ना, अगर आप कोर्स में इन्वॉल्व करना चाह रहे हो तो आपको एटलीस्ट ये नॉलेज हो कि आप क्या सीख रहे हो। ये अगेन पर्सपेक्टिव, ये भी लाइव क्लास में बनाया हुआ है ना, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव है ये। ये एक दिन हम ऐसे ही कार्टून कैरेक्टर्स बना रहे थे डिफरेंट डिफरेंट। अब देखो, मुझे पता है सब एग्जैक्ट नहीं दिख रहा है क्योंकि ये मैं रेफरेंस देख के नहीं, जैसे मुझे याद था मैंने वैसा वैसा बनाया, ठीक है, वो चीजें। हाँ नहीं, बच्चे फिर कहते हैं सर एकदम सेम तो लग नहीं रहा है। ये वाटर ड्रॉप, ये भी मैं फ्री में आपको सिखाऊंगा ना, कल सिखाएंगे हम ये वाली चीज। सर जी ये तो बड़े बढ़िया चीज होगी ये तो, है ना, लाइफ टाइम के लिए सीखने को भी मिलेगा, सब कुछ होगा बिल्कुल। ये देखो, ये पेंसिल कलर, ये हमारा चल रहा था ये भी लाइव क्लास का है ना। भी दोबारा से शुरू करेंगे पेंसिल कलर हम। ये पर्सपेक्टिव्स वगैरह है, ये कैरेक्टर डिजाइनिंग वगैरह है, बहुत सारी चीजें हैं अगेन, जैसे ऑटोमोबाइल्स वगैरह बनाना हो गया, कार्स, जीप्स वगैरह। तो इसमें कुछ कुछ वर्क मेरे, कुछ कुछ वो दूसरे भी हैं। ये अगेन 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हट वगैरह, ये फॉन्ट वगैरह कैसे डिजाइन किए जाते हैं 3D में, ये सब भी है। कोर्स में बहुत सारी चीजें है ना, एक दो चीजों का नहीं है ये कोर्स में, बहुत सारी चीजें हैं। ये देखो, ये फिश आई व्यू, जो मैं कह रहा था ना, ऐसा लगता है जैसे कांच के किसी बॉल में आप कोई रिफ्लेक्शन देख रहे हो। ये सिटी का व्यू ऐसा सा है जैसे किसी ग्लास के बॉल के अंदर से आप उस सिटी को देख रहे हो, उस रिफ्लेक्शन को देख रहे हो, वो वाला व्यू है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, अब ऐसे दिखाने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। बेसिकली दिस इज हाउ, ये जैसे आईज हो गई, ये हट हो गई 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में। ये हेयर स्टाइल, ये हेयर्स वाली क्लास का, तो यही तो देखा ही था आप लोगों ने, ये भी हेयर स्टाइल हो गई। ये ईयर देख लो, ईयर नहीं दिखा था पहले, ईयर है ना। तो ये सब चीजें मैं आप लोगों को सिखाता हूँ टोटली लाइव। ये जैसे कपड़े, क्लॉथिंग, ड्रेपरी कहते हैं इसको, क्लॉथिंग नहीं कहते। ये जैसे फैशन डिजाइनिंग वगैरह अगर आप में से कोई कर रहा है तो उनके लिए बहुत काम की चीज है ये, है ना। मतलब बेसिकली ये जो कोर्स है ये मैंने ऐसे डिजाइनिंग किया कि आप केवल लाइक मेरे साथ जो बना रहे हो वही बना पाओ, आप खुद से चीजें बनाना सीख जाओ। ये कोर्स आपको उसमें हेल्प करेगा। और सर इतनी चीजें आप सिखा रहे हो, इसका प्राइस कितना है देखो, मैं अगर आपको एस्टिमेट बताऊं, है ना। स्टिल लाइफ लैंडस्केप ये तो चलो बेसिक के मान लेते हैं, पर्सपेक्टिव अकेला आप किसी भी टीचर से सीखने जाओगे जो आपको ये सारे सिखा रहा हो, पर्सपेक्टिव 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 5 पॉइंट, वो 2500 से कम में आपको नहीं सिखाएगा, दिस इज माई गारंटी। और वो भी उस क्वालिटी में जो मैं सिखा रहा हूँ लाइव आपके सामने बना के। फेशियल फीचर्स, पोर्ट्रेट, ये अपने आप में 3000 रुपीज के टॉपिक है ना। तो कितना हुआ, 3, 4, 5, 5500। ओहो सर, थोड़ा सा ज्यादा हो गया ये तो, है ना। उसके अलावा ये सब चीजें भी हैं, संडे की मास्टर क्लासेस भी हैं, लाइफ टाइम हर एक बैच का एक्सेस भी है। मैंने बताया ना, फ्यूचर के जितने भी बैचेस, जितनी भी क्लासेस में लूंगा उन सभी का एक्सेस भी मिलेगा। तो सर उस हिसाब से तो ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, बिल्कुल ज्यादा हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए इन 3 दिनों के लिए मेरे पास एक स्पेशल ऑफर है ना। ऑफर प्राइस क्या रहता है इसका, 1500, है ना। 5000 से सीधा 1500, फ्लैट 4000 रुपीज का डिस्काउंट, डायरेक्टली -4000 हुए यहाँ पे, है ना। ये पूरा सिलेबस आप लोग सीखोगे हर संडे को। जो भी लाइक संडे की मास्टर क्लासेस क्या होती है, स्टूडेंट्स की डिमांड पे होती है। स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर इंक वगैरह सीखना, हमको ये सीखना है, तो मैंने वो सिखाया था। उसके बाद में अब स्टूडेंट्स की डिमांड है सर एनिमल्स वगैरह सीखना है, डॉग वगैरह कैसे बनते हैं, फर कैसे बनता है, लायन वगैरह जो बनता है ना, वो कैसे बनता है, तो वो सब भी मैं सिखाऊंगा। तो टोटल स्टूडेंट्स की डिमांड पे मास्टर क्लासेस संडे की रहती है। और प्लस मेरी क्लास में देखो, ये कोई यूट्यूब की वीडियो नहीं है कि जो भी हो रहा है आप लोगों ने रिकॉर्ड होता हुआ देख लिया। अब रिकॉर्डेड कोर्स वगैरह भी होते हैं, अब उनमें क्या होता है, सपोज ये मैंने सिलेंडर बनाया, ये अच्छा नहीं बना, मैं उस वीडियो को थोड़ी अपलोड करूंगा, मैं दूसरी वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें अच्छा बनेगा। लेकिन लाइव क्लास में वो चीज नहीं हो सकती। मैंने आपको जितने पोर्ट्रेट दिखाए, जितना आर्टवर्क दिखा, वो सब स्टूडेंट्स के सामने लाइव बने, है ना। तो अपने आप में इंपॉर्टेंस वो चीज क्रिएट करती है कि ये जो चीजें बनती है लाइव बनती है।
अच्छा, ये इतनी अच्छी अच्छी चीजें सब ठीक है, लेकिन इस कोर्स की एक सबसे बड़ी नेगेटिव चीज है। नेगेटिव क्या है? सीट्स लिमिटेड रहती है ना। मैं अपने कोर्स में सीट्स लिमिटेड रखता हूँ, मैं कम बच्चे लेता हूँ लेकिन उनको अच्छे से ट्रेनिंग देता हूँ। इस बार हमने सीट्स का काउंट रखा है 40। केवल 40 स्टूडेंट्स, लाइक ग्रुप में आप देख रहे हो अराउंड 1000 है, केवल 40 स्टूडेंट्स को ही मैं एडमिशन दूंगा, उसके बाद में एडमिशन बंद हो जाएंगे। अब आप में मैं चैट चालू कर देता हूँ, जिसका जो भी डाउट है ना, आप लोग पूछ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अरे चैट का ऑप्शन कहाँ चला गया? अच्छा, चैट में पूछने से अच्छा एक काम करते हैं, बात ही कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि ठीक है टाइम भी कम बचा है। तो जिसका भी जो भी डाउट है, आप लोग आराम से, एक काम करता हूँ मैं, जस्ट सेकंड है ना, एक बार थोड़ा सा रुकना आप लोग। मैं सभी के हाथ लो कर रहा हूँ, ओके, लोअर हैंड कर दिया मैंने। अब जिसका जो भी डाउट है आज की क्लास से रिलेटेड, फ्री 3 दिन की क्लासेस फ्री, तीनों दिन है ना, कल परसों दोनों दिन है अभी। तो वो जरूर अटेंड करना, कोर्स में इन्वॉल्व हो नहीं हो दैट्स टोटली योर चॉइस, आई डोंट माइंड इट।